से हैं, ट्रॉफिक वेलनेस के ऑल टाइम डायरेक्टर मिस्टर साखी हम के बीच लोगों का सौभाग्य है कि उनके माध्यम से ये सेशन आज हमें मिल रहा है। पहले सर बराबर दिया करते थे, आज कंपनी में ट्रेनर की कमी नहीं है, लेकिन आज वो खुद आए हैं। तो न्यूट्रीचार्ज जो ऑफर है और उसके साथ साथ बहुत सारे जो चीज हैं उसकी बारीकी आने वाले समय और बिजनेस को हम किस दिशा में दे और जो बिग बिजनेस फेस्टिवल चल रहा है उन सारे टॉपिकों पे बात करें। लेकिन सबसे ज्यादा उद्देश्य हमारा आज का है वेलनेस। हम डॉक्टर यहाँ जाने के पहले अगर हम न्यूट्रीचार्ज को, न्यूट्रिशन को अगर समझ ले तो डॉक्टर यहाँ कभी जाने का नौबत नहीं आएगा। हम अपने पैरों पे 100 साल जिए, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो इस चीजों को हमें समझते हुए, और आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा पे काम करता है और उस स्वास्थ्य रक्षा में एक सबसे जबरदस्त जो प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रीचार्ज है, और वर्ल्ड क्लास का हमारे पास इंग्रेडिएंट्स से सुसज्जित और लगातार ग्रोथ देता हुआ और हम लोगों को फाइटर फिट बनाता हुआ यह प्रोडक्ट है। तो आप सभी से गुजारिश है, जितने भी हमारे साथी इंडिया से आज हमारे न्यू गेस्ट अगर हैं, जितने भी आज पहली बार आप अगर आपको किसी ने आमंत्रित किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आपका वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने और भी किसी रिलेटिव को, दोस्त को आप इनवाइट करें, क्योंकि जो आज आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है आपके लाइफ और आपके लाखों रुपए को बचा सकता है। दो चीज है सर, कि आपके लाइफ को भी बचा सकता है और आपके लाखों रुपए को भी बचा सकता है। क्योंकि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और लाखों रुपया देने के लिए तैयार होते हैं, फिर भी सेहत मिलता नहीं है। तो सबसे पहले सेहत की हम बात करते हैं, और इस सेहत की बात में सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रीचार्ज है। और न्यूट्रीचार्ज का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये जानकारी जो आपको मिलने वाला है ये दूसरे जगह नहीं मिलेगा, ये आज इस सेशन में मिलेगा। तो हमारे साथ जितने भी न्यू गेस्ट है, हमारे न्यू डायरेक्ट सेलर है, हमारे जितने डिस्प्ले वॉल होल्डर है, और जितने हमारे वाइटल अचीवर है, जितने डायमंड क्लब है, जितने रॉयल्टी है, जितने टेक्निकल है, और खासकर हमारे जो टीम प्रहलाद और टीम संजीव जी को, इनका टाइगर टीम के जो कोर साथी हैं, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के आपका विनती है, वेलकम है। आज मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो भी साथी आपके नहीं जो अभी तक कनेक्ट है, आप इस हॉल में देखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले जो ग्रोथ सिस्टम है, जो आरसीएम में सुनामी और उस तूफान का जो दौर शुरू हो चुका है, उसमें ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी इस मीटिंग हॉल में चेक करें, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ये जब अगले 1-2 मिनट में सेशन शुरू हो जाएगा तो फिर एंट्री हाउसफुल हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए और आप इनवाइट कीजिए आपकी इस जोरदार ताली के बीच अपने ग्रेट बंगाल टाइगर मिस्टर संजीव जी को, इनका ग्रेट गुरु, और आज के डेट में हम लोगों के लिए जो उन्होंने रास्ता बना के दिया है, आज खासकर जो आज हमारा परचेजिंग और रिटेलिंग डे था, आज इसके लिए सभी थैंक्स साथियों का पूरे इंडिया, और खासकर गुरुदेव मिस्टर संजीव जी गोयनका और प्रहलाद जी का नमन है कि आज जो काम करने में सर मजा आया, इतना मजा आया कि क्या बताएं। आज तक पूरे लाइफ में 12 सालों में पहली बार इतना मजा आया काम करने में, और सभी साथियों के साथ काम करने का मौका मिला और उत्साह देखने का मौका मिला। हर जगह से लोग रिटेल कर रहे थे, लोग परचेजिंग कर रहे थे, पीयूसी पे जा रहे थे, कस्टमर के पास जा रहे थे, तो ये मजा आ गया, हर प्रोडक्टों पे काम हुआ। तो आपकी जोरदार ताली, एक्साइटमेंट भरी तालियों के बीच इन्वाइट कर रहे हैं हम सभी के फाइटर ट्रेनर इंडिया लेवल के, जो हर लोग चाहते हैं, और हम लोग, हमारा गर्व है कि हमारे वो ग्रेट अपलाइन है। तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो हम आपकी जोरदार ताली के बीच बुला रहे हैं मिस्टर संजीव जी गोयनका को। जहां भी हैं आप, ताली और गड़गड़ाहट आपका और हैंड राइज ये दिखना चाहिए चैट बॉक्स में। आप वेलकम करें, कैसे वेलकम कर सकते हैं आप अपने आइडियल, अपने ट्रेनर, अपने गार्जियन, आप जो कहें वो कम है उनके लिए। तो आपकी जोरदार ताली के बीच वेलकम टू संजीव जी गोयनका फॉर स्क्रीन। सर वेलकम है सर। थैंक यू रंजीत, थैंक यू वेरी मच। और सभी हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स, हमारे नए गेस्ट, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने वाइटल पिन अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स और टेक्निकल, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का दिन हर तरह से बहुत बड़ा दिन था। जो हम लोग का मिशन है 7 डेज मिशन, और आज का जो मिशन था हमारा रिटेलिंग एंड परचेजिंग डे, जिसमें सब लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और पूरे इंडिया में हमारी टीम में बड़ा अच्छा माहौल बना। लोगों ने बहुत अच्छी शॉपिंग की, रिटेलिंग की, और एक नया उत्सव पूरे भारत में दिखने मिला। और ऐसा ही करते करते हम सब लोग जो हैं, एक दिन जो भी आप सपना लेके आए हैं आरसी बिजनेस में, वो सारे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। यही तरीका है बिजनेस का। क्योंकि याद रखें, हम सब लोग यहाँ पर
बेसिकली इनकम के लिए आए हैं, अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। जब तक हम बिजनेस वॉल्यूम पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने टारगेट के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारा डेली का जो एक्शन है, डेली का जो हमारा वर्किंग है, वो तय करती है कि आप कितने जल्दी और कितनी बड़ी पिन पर आप जा सकते हैं। तो हम कितना ज्ञान लेते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कितना अच्छा वर्किंग और कितना प्रोडक्टिव वर्किंग रोज करते हैं। और हमारे पास में आरसीएम में कई प्रोडक्ट हैं, मतलब 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट अभी हो चुके हैं। अगर हम आइटम्स देखेंगे तो 16,000 आइटम है। मतलब एक एक प्रोडक्ट की सीरीज है, जिसमें एक एक प्रोडक्ट, किसी में 50 प्रोडक्ट है, किसी में 40 प्रोडक्ट है। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि 16,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट पर एक प्रोडक्ट बहुत भारी पड़ता है, वो है न्यूट्रीचार्ज। देखिए, न्यूट्रीचार्ज ने हमें एक अलग लाइफस्टाइल दी है। हर आदमी का सपना होता है कि उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, कार हो, बंगला हो ना, बड़े बड़े फॉरेन टूर कर पाए। और ये सारे सपनों को पूरा करने में न्यूट्रीचार्ज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो हमें ऐसे ऐसे टारगेट देती है, कभी फॉरेन टूर के टारगेट देती है, कभी नेशनल टूर के टारगेट देती है ना। और अभी उन्होंने दिया है लैपटॉप का टारगेट। ये लैपटॉप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डायरेक्ट सेलर के पास में लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ती है तो आपका डेटा क्रिएट होता है, डेटा बहुत बड़ा बनता है। उस डेटा को मेंटेन करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए। आपको कोई अच्छा प्रेजेंटेशन देना हो, आपको अपना ट्रेनिंग देना हो, सेमिनार देना, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना हो, उसके लिए भी आपको लैपटॉप की ही जरूरत पड़ेगी, जब आप पावर पॉइंट में अपना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसके अलावा आपको जूम पर मीटिंग करनी हो, तो जूम पर मीटिंग करने के लिए भी आपको शानदार, आपको लैपटॉप के, जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, कितना शानदार लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें लैपटॉप के माध्यम से ही संभव है, वो मोबाइल फोन में संभव नहीं है। ऐसे और हजारों काम जो हैं, जो बड़ा वॉल्यूम का काम हो, जो बड़ा ना डेटा वाला काम हो, वो केवल लैपटॉप पर ही संभव है। और ये आरसीएम बिजनेस एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस बन चुका है। और आने वाले समय में जो पूरे ना जितने भी गैजेट्स हैं, चाहे वो ना लैपटॉप के साथ में पूरी पूरी तैयारी के साथ में जो मैदान में उतरेगा, वो बहुत लोगों को पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल सकता है। और उसी सपने को पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने हमें टारगेट दिया है लैपटॉप का। और बहुत ही हाई फाई लैपटॉप है, कोई छोटा मोटा भी लैपटॉप नहीं है। और बाकी कंपनियां चाहती हैं कि लैपटॉप नहीं देना पड़े, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के साथ में सबसे बड़ा हम लोग का सौभाग्य है कि वो खुद चल चल कर लोगों को देना चाहती है। वो लोगों को फोर्स करती है, आप लो। वो आपको उसको अचीव करने के लिए भी ट्रेनिंग देती है, आपको फॉलो अप करती है, आपकी टीम को फॉलो अप करती है, पता नहीं कितने सारे वर्किंग करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि भारत का आरसीएम का एक एक डायरेक्ट सेलर लैपटॉप अचीव करे, और एक एक व्यक्ति के पास लैपटॉप वो देना चाहते हैं। ऐसी ईमानदार कंपनी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो आज उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ट्रॉपिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर, और जो इस कंपनी को खड़ा करने में जिनका वो फाउंडर है, फाउंडर के साथ में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस कंपनी को आज इस लेवल तक खड़ा किया है, जिनमें बहुत बड़ा रोल है, वो है मिस्टर अरविंद जी साकी। आज वो किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा भारत उनको जानता है। आरसीएम का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक डायरेक्ट सेलर उनको जानता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज वो ऐसी ट्रेनिंग लेके आए हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेट लेके आए हैं, जिससे आपके पास 3 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 3 महीनों में बहुत सारे लोग उनकी प्लानिंग से अगर काम करें, आज जो देने वाले हैं, तो अगले 3 महीनों में बहुत सारे लोग लैपटॉप अचीव कर सकते हैं। तो आज एक एक उनके जो वो बताएंगे, उनको ध्यान से सुनिएगा और डायरी और पेन लेकर नोट कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो लास्ट में हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में एकाग्र होकर इस पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से देखिएगा।
तो ये लैपटॉप आपके हाथ में आ सकता है। चाहिए? इच्छा तो है। तो मैं एक बार जोरदार ताली से एक बार सब लोग अपनी जगह पर डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा, गर्व के साथ में, फक्र के साथ में, द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ ट्रॉपिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर अरविंद जी साकी। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। यस सर। यस, सभी लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और सभी लोगों का आज इस प्रोग्राम में स्वागत है। और बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात आपकी टीम में होती रहती है, आदरणीय संजीव जी की टीम, प्रहलाद जी की टीम, और जो भी बंगाल, झारखंड, बिहार और भारत के कोने कोने के राज्यों से आए हुए सभी डायरेक्ट सेलर जो संजीव जी की टीम और प्रहलाद जी की टीम के सदस्य हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ में आदरणीय संजीव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस माध्यम से आपके बीच में लगातार मिलने का मौका मिल रहा है। पहले एक जमाना होता था कि भाई साल में 1-2 ट्रिप बनते थे कोलकाता के, या 1-2 ट्रिप बनते थे बिहार के, और हमारा मिलना बहुत थोड़ा सा होता था। लेकिन आज ये डिजिटल युग ने हम सबको मिला दिया है, और ये डिजिटल युग के अपने बहुत सारे फायदे भी हमें नजर आ रहे हैं। और नेचुरली कि किसी चीज के फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड ने हमें कई चीजों की सुविधा दे दी है और नजदीकियां हमारी बढ़ा दी है। सुविधाएं होने के साथ साथ हमें जो है आज के युग में बिजनेस को जो जिस तरीके का आज योगदान चाहिए, वो योगदान हम लोगों को इस जूम के प्लेटफॉर्म ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमें दिया है। तो साथियों, एक तरीके से हमारे बिजनेस के लिए बून है, हमारे बिजनेस के लिए एक ये आशीर्वाद है कि हम ये प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। और आपने अभी देखा होगा कि सारे बिजनेस जो है अभी काफी परेशानी के दौर से गुजरे जब से ये बीमारी भारत में आई, और पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री तो अभी उससे उभर भी नहीं पाई है। तो लेकिन ये प्लेटफॉर्म ने हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाया है। तो आप सब लोगों का इस नए जमाने के नए आधुनिक प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। और जितने भी हमारे लीडर्स भाई बहन लोग आए हुए हैं, लीडर्स, डायरेक्ट सेलर्स, और जो भी हमारे नए पुराने साथी आज इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, आपका बहुत प्यार भरा स्वागत है। नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा साथियों कि अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, क्योंकि अभी इस समय जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहें और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते रहें, और साथ साथ में अपनी सेहत का भी हमें मिलकर ख्याल रखना है। आज हम कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। आज कुछ मुद्दे की बात हम लोग आपके बीच में करेंगे, और थोड़े से कुछ टॉपिक जो मुझे दिए गए हैं। हालांकि कुछ समय से मैं पिछले करीब 3-4 सालों से करीब करीब ऐसा होता जा रहा है कि मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेगमेंट पे से थोड़ा सा बाहर होके मैं बिजनेस सेगमेंट पे ज्यादा काम कर रहा हूँ आजकल। और जब मुझे संजीव जी ने बोला कि भाई आप प्रोडक्ट के ऊपर ही बात कीजिएगा, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि सर मैं प्रोडक्ट पे बहुत समय से मैंने प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग लेना आजकल मैं कर नहीं पाता हूँ। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारी टीम के बहुत एक से एक धुरंधर लोग अब आ गए हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। मेरा आपके बीच में प्रयास रहेगा साथियों कि कुछ हम प्रोडक्ट के बारे में भी आज आपके बीच में बात करेंगे, उसको बिजनेस से रिलेट करेंगे, और आपकी कामयाबी की प्रार्थना मैं सभी लोगों की करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर एक और बात, जैसा भी आपको संजीव सर बता रहे थे कि भाई लैपटॉप के बहुत सारे उन्होंने फायदे बताए, और लैपटॉप के फायदे आप सारे लोग जानते हैं कि भाई एक ये टूल ऐसा है जिससे हमारे बिजनेस को कई फायदे हो सकते हैं, जो उन्होंने आपको थोड़े से ब्रीफ में आपको बता दिए हैं। हमने आज एक चीज बताइए कि हमने क्या किया है, कि आज हमारी सक्सेस के लिए हमने किस चीज को अडॉप्ट किया। वो अडॉप्ट किया हमारे डिजिटल मीडियम को, और जैसे हमने डिजिटल मीडियम को अडॉप्ट किया तो हमारी सफलता बढ़ गई, ग्रोथ आने लगी। जहां पर दूसरे बिजनेस परेशान है, वहां आपका आरसीएम बिजनेस जो है अब वो परेशानी में नहीं है। आज आपका सिस्टम सही चल रहा है, ग्रोथ है, खरीदी हो रही है, परचेज हो रही है, नई पिने आ रही है। पहले एक सालों सालों तक रूबी पिन नहीं आती थी, अब हर साल में 2-2, 4-4 रूबी पिने आ रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे सिस्टम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक नई क्रांति लाई है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको सबको एक चीज सिखा रहा है कि हम अपने बदलाव को लाने के लिए तैयार तो हैं। तो जब बदलाव लाने के लिए हम तैयार हैं कि हम फिजिकल से डिजिटल पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक बदलाव और भी लाना है कि हमारे वो जो डायरी पेन की जो आदत है उसको हमको अब धीरे धीरे अब हमें डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ना है, और अब डायरी पेन की आदत छोड़ के
हमें अपने काम को व्यवस्थित करना है, और अपने काम को व्यवस्थित करने के साथ साथ हमें अब ऐसे डिवाइसेस को यूज करना है जिसके माध्यम से हम ज्यादातर लोगों को अपनी बातें कह सकें, समझा सकें। और बहुत सारे लोगों ने अभी डिजिटल युग को इस्तेमाल करने से उनके बिजनेस में भी ग्रोथ हुई, पर्सनैलिटी में उनके काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो अब आज के दिन में आप लोगों को न केवल आज ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से लैपटॉप लिया जा सकता है, साथ साथ में माफ कीजिए, ये कई बार क्या है, बहुत सारे मेरे मल्टीपल प्रेजेंटेशन खुले रहते हैं, तो थोड़ा सा एक टेम्परेरी वो रुकाव आ जाता है। और मुझे यही करना होगा कि मुझे पहले कुछ मेरे प्रेजेंटेशंस को बंद करना होगा। हाँ जी सर, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? जी सर। यस सर, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही ना सर आप लोगों को? यस सर, एब्सोल्युटली। यस सर। तो हम अपनी बातों की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और नए साल की जो पहली बार हमारे साथी मिल रहे हैं, आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि अभी वैसे 10 दिन बीत चुके हैं, 2021 की शुरुआत हो चुकी है, और मैं सभी लोगों से, ऊपर वाले से, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ये नव वर्ष आप सब लोगों के लिए अच्छी सेहत और बड़ी सफलता आपके घर में, परिवार में लेके आए, ऐसी मेरी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। न्यूट्रीचार्ज की आपके प्रति शुभकामनाएं हैं साथियों। और जैसा आप हमारे जो लोगों में एक लाइन देखते हैं आजकल, सबसे पहले सेहत, तो आजकल सेहत को लेके महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे हेल्थ की बातें हो रही है, हेल्थ का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, आज इंडस्ट्री धीरे धीरे चमक गई है। तो सबसे पहले सेहत का मतलब यह है कि हमको सबसे पहले जिस चीज पे फोकस करना है वो है हमारी हेल्थ। यहाँ पर आप में से कई लोग जो हैं, वो बहुत सारे लोग जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं हमारे साथी, वो बहुत बार उन्होंने हवाई जहाज की यात्रा की होगी। आप जब हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, फ्लाइट में आप जब बैठते हैं, तो वहां पर जब एरोस्टेज जैसी आप बैठने जाते हैं अंदर, तो आपको कुछ वो इन्फॉर्मेशन देती है। सबसे पहले वो बोलती है कि आप अपने अपने सीट बेल्ट लगा लीजिए, ताकि अगर प्लेन टेक ऑफ करेगा या लैंड करेगा तो कहीं आप ऐसा ना हो जाए कि कहीं सीट बेल्ट आपने न लगाया हो तो आप गिर जाएं या आपको चोट लग जाए। तो सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए इशारा किया जाता है। सीट बेल्ट लगाने के बाद में आपको वो निर्देश देती है कि भाई कहीं ऊपर हवाई जहाज ऊपर यात्रा पे जाने के बाद में कहीं ऐसा ऑक्सीजन का प्रेशर हवाई जहाज में बनाया जाता है ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं सारे लोग कि भाई जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं तो हमको ऊपर ऑक्सीजन का कमी जो है वो होने लग जाती है। आप जैसे कई बार पहाड़ पे जाते हैं तो आपको सांस फूलती है, उसका कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं वो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। तो हवाई जहाज करीब करीब जमीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, 35-40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर बनाया जाता है जिससे कि आप लोग उसमें उस समय पे जीवित रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बताया जाता है कि कभी ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए तो वहां पर सेफ्टी के लिए आपके लिए ऑक्सीजन के मास्क लगे होते हैं। और वो एयर होस्टेस बताती है कि कोई भी ऐसी परेशानी में ऑक्सीजन के मास्क अपने आप नीचे गिर जाएंगे जब अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप दूसरों की सहायता करने के पहले सबसे पहले वो मास्क अपने मुंह पे लगा लीजिए। क्योंकि साथियों इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने परिवार को साथ में लेके यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे बच्चों को हम वो ऑक्सीजन का मास्क लगा दें, अपनी पत्नी को ऑक्सीजन का मास्क लगा दें, लेकिन खुद को ना लगाएं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने परिजनों को बचाएं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना जरूरी है साथियों कि हम अपने परिजनों को बचाने के कारण कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने आप का नुकसान कर बैठे। तो वही बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले सेहत का मतलब यह है कि वो ऑक्सीजन का मास्क, जैसा एयर होस्टेस बोलती है वैसा ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वो मास्क सेहत का सबसे पहले हमें लगाना है। सबसे पहले अपने आप को जीवित रखना है, तभी हम लोग अपने परिवार को जीवित रख पाएंगे। साथियों सबसे पहले सेहत का महत्व आपको जानना है, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप अपनी सेहत की ख्याल रखें और अपने आप को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान मान के चलेंगे, तब जाके आपकी सेहत बेहतर रह पाएगी। इसलिए सबसे पहले सेहत साथियों। और देखिए अभी आप लोग रोज जो अखबारों में खबर पढ़ रहे हैं, न्यूज आर्टिकल आते हैं आपको व्हाट्सएप पे, और उस पे काफी सारे घूमते रहते हैं मैसेजेस। जैसे कि कुछ दिन पहले खबर आई कि एक करीब 65 साल के व्यक्ति जिन्हें अभी ये परेशानी का दौर में बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अस्पताल में एडमिट करना पड़ा चूंकि वो घर से बहुत खाते पीते घर के थे और बहुत पैसा था उनके पास। करीब 60 साल की आयु थी, ये अंग्रेजी के अखबार में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। और वो 60 साल की आयु वाले व्यक्ति को 45 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया,
और उसके बाद उनकी जान नहीं बच पाई और उन्हें वो करीब करीब अस्पताल का 45 लाख रुपए का जो खर्चा था 45 दिन का, लगभग 1 लाख रुपए रोज का खर्चा वो उन्हें चुकाना पड़ा। तभी उनके परिजन उनके जो है वो अंतिम दर्शन कर पाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ साथियों कि वो सक्षम थे जो 45 लाख रुपए चुका पाए। आप में से कई लोग अभी खबरें पढ़ रहे हैं कि जिन्होंने इस दौरान में अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनका रोज का बिल किसी का 50,000 बनता है, किसी का लाख रुपए बनता है, और पता चला कि लोग 10 दिन हॉस्पिटल में रह के आते हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए के बिल बन जाते हैं। किसी को अपना जेवर गिरवी रखना पड़ता है, किसी को अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, किसी को अपनी बाइक गिरवी रखना पड़ती है, किसी को अपना कहीं से उधार लाना पड़ता है। तो आपको मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि बीमारी के बाद जो परेशानी आएगी उसके लिए पता नहीं आपका कितना पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात का विश्वास करके चलना है कि आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, ना कुछ आपको आपकी ज्वेलरी बेचना पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सेहत को अगर अच्छा रखना है तो उसके लिए 500,000 रुपए का खर्चा भी हम अपने ऊपर करते हैं साथियों। तो जिंदगी भर भी अगर हम लोग न्यूट्रीचार्ज को खाते रहेंगे तो भी आपका लाखों रुपए का खर्चा नहीं होगा। यह खर्चा कुछ सैकड़ों में होता है, कुछ हजारों में होता है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, भविष्य के बड़े खर्चों से बचने के लिए अपने आप को पहले सेहतमंद बना लीजिए और सबसे ज्यादा महत्व आप अपनी खुद की सेहत को दीजिए, क्योंकि आप रहेंगे तो आपका परिवार आपसे है, आपके परिवार की खुशियां आपसे है। अगर हम ही नहीं रहे तो फिर हमारे परिवार को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। इसलिए आप सारे लोग कृपा करके अपनी सेहत की इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। मैं आप लोगों को, सब लोगों को बोलता हूं हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, कि हमने घर खरीदे तो घर की ईएमआई आती है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, कि साहब बाइक मैंने ली है किस्तों पे ली है, घर लिया है किस्तों पे लिया है, मैंने कार खरीदी है तो किस्तों पे खरीदी है। आजकल जिंदगी जो है वो किस्तों पे चल रही है। तो साथियों, जब हम घर, बाइक और कार किस्तों पे ले सकते हैं तो हमारी सेहत की भी तो हम लोग एक किस्त बना लें। जब हम घर की किस्त चुकाते हैं, बाइक की किस्त चुकाते हैं, तो अपनी सेहत की भी 1,000-1,500 रुपए की किस्त चुकाने में हमें परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सब चीजों का सुख, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो हमारी कार हो, चाहे वो हमारी ज्वेलरी हो, चाहे वो हमारा सुख दुख हो, उसमें हमारी सेहत सबसे पहले रोल प्ले करेगी। तो आप सारे साथी कृपा करके बजट को पहले, पहली तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, जब भी आपका कमीशन आता है आपके अकाउंट में, अपनी सेहत के लिए पैसा अलग निकाल दीजिए और ये निश्चित कर लीजिए कि घर की इंस्टॉलमेंट बाद में है, कार की बाद में है, पेट्रोल की बाद में है, गाड़ी की बाद में है। मैं सबसे पहले अपनी सेहत के प्रति ये पैसा सुरक्षित रखूंगा और अपनी सेहत के प्रति मैं जागरूक रहूंगा। ये काम आपको बहुत इज्जत और सम्मान के साथ करना है, क्योंकि साथियों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपके शरीर को आपको इज्जत देना पड़ेगी। तो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखिए और अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ आपको एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा सोचिए, बड़ी सोच रखनी है, लेकिन सोच बड़ी रखने के साथ साथ उससे रिजल्ट कई गुना बढ़ा देना है। मैं जिस प्रोफेशनल कंपनी में काम करता हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमारी जो कंपनी के ऑनर हैं आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी, जो इप्का लेबोरेटरीज के चेयरमैन हैं, और इस समय हिंदुस्तान के 100 प्रमुख लोगों में उनका नाम आता है, जो जिसको बोलते हैं रैंकिंग जो होती है 100 प्रमुख लोगों की, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा वैल्यूशन है कंपनी का, उसमें आज भी 97 नंबर की रैंक आती है। 75 साल की एज में जब भी हम, चूंकि हमारे जो फाउंडर रहे जिनके साथ कंपनी शुरू हुई थी, आदरणीय मनोज जी, उनका देहांत होने के बाद मिलिंद जी के ज्वाइन करने के साथ साथ हमारा ज्यादातर हमारा जो बात होती है, मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं, उसमें उनका हमें निर्देश मिलता है। तो वो हमेशा एक बात हमें कहते हैं कि आप बड़ा बोलिए मत, आप बड़ा करके दिखाइए, बड़ा सोचिए, करके बड़ा दिखाइए। बड़ा बोलने से बड़ा नहीं होता है कि हम सब 100 करोड़ कर देंगे, 500 करोड़ कर देंगे, 1,000 करोड़ कर देंगे, इस बार ऐसा कर देंगे। देखिए, सोचना अपने दिमाग में है, करके उससे बड़ा दिखाना है। और ये हमें बात बहुत अच्छी लगती है साथियों। मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहूंगा कि सोचिए दिमाग में बड़ा, करके उससे बड़ा करके दिखाइए। तभी आप लोगों, आपने सोचा है कि साहब मेरी रॉयल्टी आएगी, तो इस बार ऐसा करिए कि अगर आप अपने लीडर को कमिट कर चुके हैं कि सर इस बार मैं रॉयल्टी निकालूंगा, तो उसी लीडर को टेक्निकल निकाल के बताइए कि सर मैंने आपको रॉयल्टी का बोला था, लेकिन मैं टेक्निकल लेके आया हूं। साथियों, सोचना बड़ा है, लेकिन करके और भी बड़ा दिखाना है, तभी हमारी काबिलियत है। और यही एक लीडर की सच्चाई है, यही एक लीडर की काबिलियत होती है साथियों। तो ये आप सब लोगों को समझना है कि सोचना बड़ा है, लेकिन करके उससे कई गुना बड़ा दिखाना है। तो साथियों, आप में से जो लोग पहली बार इस अवसर को सुन रहे हैं,
और बहुत सारे लोग मेरी इस बार को कई बार सुन चुके हैं कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग एक नए सिस्टम का, नए जमाने का बिजनेस है, जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी के द्वारा ग्राहक तक डायरेक्ट सेलर के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, और कंपनी और ग्राहक के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है एक डायरेक्ट सेलर। अगर डायरेक्ट सेलर नहीं होगा तो कंपनी किसी कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगी। और आपने आजकल देखा होगा कि कंज्यूमर तक कंपनियां जो पहुंच रही है वो ऑनलाइन कंपनियां होती है, कि वो विज्ञापन करती है और उन कंपनियों पर डायरेक्ट ऑर्डर जाते हैं और वहां से डिलीवरी होके आपके घर पे आती है। बीच में कोई भी ना दुकान होती है, ना होलसेलर होता है, ना रिटेलर होता है, कोई भी नहीं होता है। वो आज के आधुनिक जमाने का एक बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक आधुनिक जमाने का बिजनेस है, जिसमें प्रोडक्ट को समझा के सेल किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में वो प्रोडक्ट सेल होते हैं जिसकी कंज्यूमर खुद डिमांड करता है, जो रोज के सामान लगते हैं, कपड़े लगते हैं, लत्ते लगते हैं, जिनकी रोज जरूरत होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कुछ प्रोडक्ट ऐसे विशेष होते हैं जहां पर कंपनियों को समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्ट सेलर की या लीडर की जरूरत होती है। तो आप सब लोगों का रोल बहुत बड़ा है इस समय पे। और आज साथियों, जिस प्रकार से इंडस्ट्री में परेशानी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और अभी आप लोग रोज अखबारों में खबर पढ़ रहे हैं या न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज आजकल न्यूज तो पढ़ते कम लोग हैं, देखते ज्यादा हैं नेट पे, जहां पर भी तो करीब करीब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब लेबर क्लास से लेके बड़ी पोजीशन तक करीब करीब 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है। और ये डेटा जो है इकोनॉमिक टाइम्स की खबर का डेटा है। 12 करोड़ लोग जॉब खो चुके हैं, यानी इसमें लेबर क्लास भी इंक्लूड है, मतलब ऑफिसर क्लास के अलावा लेबर क्लास भी इंक्लूड है, जिनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एकमात्र बिजनेस अभी जो तरक्की करने की कगार पे आगे बढ़ रहा है वो है 2025 तक, वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो आप सब लोगों को इस हाईवे पे, इस डायरेक्ट सेलिंग के सुंदर हाईवे पे अपनी गाड़ी को दौड़ाना है, और तैयारियों को मजबूत करके सुपरफास्ट हाईवे पे गाड़ी चला दीजिए, क्योंकि साथियों आने वाले समय में यही बिजनेस बहुत कंपटीशन का होने वाला है। अगर आपकी गाड़ी आगे निकल गई तो आप आगे दौड़ा पाएंगे, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो फिर आप भी जानते हैं कि आपकी गति धीमी पड़ जाएगी। इसलिए अभी से अपनी तैयारी कीजिए, अभी से अपने सिस्टम को बनाइए, अभी से अपनी टीम को मजबूत कर लीजिए, और आने वाले कुछ सालों के लिए इस अवसर का बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोग लेके आइए। और आने वाले समय में साथियों खबर अच्छी ये है कि जहां 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है, अभी ये बताया जा रहा है कि करीब करीब 18 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में ज्वाइन करेंगे। और आप सारे लोग जानते हैं कि ये वो लोग ज्वाइन करेंगे जिन्होंने अपने जॉब को खोया है, या जिनकी नौकरियों से खतरा टला है, खतरा हो गया है। तो ये थोड़ी सी ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, समझ सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए ये सबसे अच्छा अवसर है कि आप उन लोगों को अपनी टीम में शामिल कीजिए जिनका जॉब जा चुका है, या जिनकी वीआरएस हो चुकी है, कंपनी ने उनको रिटायरमेंट पहले ही दे दिया है, 60 साल के नहीं हुए 50 साल में रिटायर कर दिया है पैसा देके। अब थोड़ी बहुत 10-20-25 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज के जमाने में कोई भी 10-20 लाख रुपए से अपनी जिंदगी चला नहीं सकता, बचत से कई पैसा आजकल लगता है साथियों। तो आज आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले समय में अवसरों की कमी नहीं होगी, ज्वाइनिंग की कमी नहीं होगी। 1 करोड़ 80 लाख लोग ज्वाइन करेंगे, तो आपको न केवल अपनी वर्तमान टीम को, बाकी भविष्य की टीम को भी आपको अच्छा रख के चलना है। और डायरेक्ट सेलिंग एक मंदी प्रूफ बिजनेस है, आपको आने वाले समय में बिजनेस खूब मिलेगा साथियों। लेकिन मैं फिर वही बात आपको ये कहना चाहूंगा कि बातें सोचिए बहुत बड़ी और करके और बड़ा दिखाइए। आप सब लोगों को जितना सीखते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट अब देना है। इसलिए मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ, सीखिए कम, करिए ज्यादा, सोचिए बड़ा, करके और बड़ा दिखाइए। ये हमारे कुछ स्लोगन होते हैं। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये शायद मैंने आप लोगों को पिछली बार में दिखाया होगा, जो पिछली बार मेरे प्रोग्राम में आए थे, कि अभी जो 7,000 करोड़ के आसपास का सेगमेंट है उसमें वेलनेस इंडस्ट्री करीब 55% का शेयर रखती है। 55% के शेयर से लगभग जो है ये वैल्यू होती है 9,000 करोड़ के आसपास का, जो वेलनेस इंडस्ट्री का, यानी जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, अभी इस समय भारत में करीब करीब 30,000 करोड़ के बिकते हैं, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में 10,000 करोड़ का शेयर है। अगर आप 45% से इसका हिस्सा माने तो आप लोगों के घरों में आने वाले समय में करीब करीब 4,200 करोड़ की अर्निंग आपके घरों में आ सकती है। तो ये अर्निंग कहीं हमारी ही जेब में आने वाली है, अगर हम इसके पार्ट रहे तो। नहीं तो और कोई कंपनी लेगी, और कोई डायरेक्ट सेलर लेगा, और कोई लीडर लेगा। अगर हम लोग सिर्फ सोचते रहेंगे तो कोई छीन के हमारा ही नहीं वाला कोई छीन के ले जाएगा। तो हमें अपनी तैयारियों को करके रखना है। और ये 65,000 करोड़ का जो मार्केट है, इसमें 36,000 करोड़ रुपए का न्यूट्रिशन बिकेगा अगले 5 सालों में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट दुकानों से भी बिकते हैं, रिटेलर से बिकते हैं, केमिस्ट से बिकते हैं। तो 65,000 करोड़ रुपए सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से बिकेंगे, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का शेयर होगा वेलनेस प्रोडक्ट का। उस 36,000 करोड़ में आप लगभग
18 से 20,000 करोड़ रुपए, 15-16,000 करोड़ रुपए आप लोग जो है अपनी 45% की इनकम से कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा साथियों, देखिए मंच तैयार है, सब कुछ तैयार है, अब हमें अपने घरों से निकलना है और काम पे लग जाना है। सिर्फ सोचने से, बैठ के प्लान करने से, कागजों पे लिखने से कुछ नहीं होता है। देखिए जो करता है वो फील्ड में उतरता है, एक्शंस पे आता है, और जब तक हम लोग एक्शंस पे नहीं आएंगे तो आप जो भी चीजें नोट करेंगे वो आपकी डायरियों के पन्नों में लिखा रह जाएगा। उन डायरियों के पन्नों को छोड़ दीजिए और जिंदगी की सही राह पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगाइए अपने काम को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। क्योंकि साथियों देखिए, पढ़ने लिखने का जमाना चला गया। आपको युवा अवस्था में बहुत अवसर मिले थे पढ़ने लिखने के, लेकिन अब कमाने का समय है। अब पढ़िए लिखिए कम, डायरी में नोट करना है, मुख्य बातों को नोट कीजिए। लेकिन साहब एक चीज समझ के चलिए, आप जितने बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, वो डायरियों में नोट नहीं करते, वो एक्शंस में नोट करते हैं। आपको भी अपने एक्शंस को लाना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। समझिए और काम पे लगिए, और इन करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी को वाकई में आपको करके दिखाना है। तो अभी से आपको अपने बिस्तर पे से उठना होगा और काम पे चलना होगा, मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। और हमेशा एक चीज को सोचिए कि जब हमारी कंपनी के 75 साल के चेयरमैन, जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी पूरी कई पुश्तों तक, कहीं किसी को काम ना करना पड़े, कितनी पुश्तों तक का पैसा उनके पास है, वो भी आज 75 साल की उम्र में रोज ऑफिस आते हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं। आज अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती 78 साल की उम्र में इतनी मेहनत करती है, तो हम सब लोगों को भी अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी लाइफ को सुधारना है साथियों। तो न्यूट्रीचार्ज के बारे में साथियों आज मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए, बिजनेस करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ब्रांड आपके आरसीएम बिजनेस में 2011 से शुरुआत हुई हम लोगों की। उसके बाद व्यवस्थित शुरुआत जो है 2013 से हुई। तो लगभग हम आपके साथ, ये हमारा 8वां साल चल रहा है आपके साथ रिलेशन का। और इस रिलेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छा टर्नओवर अभी तक खड़ा किया है। और मैं इस कंपनी में शुरुआत से, जो हमारी कंपनी के जो फाउंडर रहे, जिन्होंने इस कंपनी को, जो न्यूट्रीचार्ज का नामकरण हुआ था, मैं उस नामकरण में शामिल था। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो नाम रखा जाता है, तो मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूं जिसने इस ब्रांड का नाम रखा है। और दुर्भाग्यवश आज वो हमारे जो फाउंडर है मनोज कोठारी जी, पिछले वर्ष जनवरी के 3 तारीख को ही उनका देहांत हो गया। लेकिन वो हमें एक पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड की विरासत छोड़ के गए हैं, जिसको हमारी जो न्यूट्रीचार्ज की टीम है, युवा टीम, उसको संभाल रही है। हम युवा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, दिल से और दिमाग से हम लोग युवा हैं। उम्र का हम लोग कभी कायदा गिनते नहीं है। तो साथियों, उनके जाने के बाद आज मिलिंद जी हमारे कंपनी के जो सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और साथ में हमारी कंपनी की टीम जो है वो आपकी सेवा में लगी है। और न्यूट्रीचार्ज ने अभी तक करीब करीब जो है बहुत अच्छा टर्नओवर आपके साथ खड़ा किया है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसलिए जो मैं आपको आज बातें बताऊंगा, बहुत सिंपल सी बातें बताना चाहता हूँ साथियों। और देखिए, एक बात को समझ के चलिए, आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आप किसी प्रोडक्ट को मांगते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा केमिस्ट की दुकान पर अंग्रेजी का जो पर्चा होता है डॉक्टर का लिखा हुआ, वहां पढ़ने के लिए एक बहुत छोटा सा व्यक्ति खड़ा होता है, जिसको आपको लगता है कि यार ये इसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, फिर भी ये डॉक्टर का पर्चा कैसे समझ जाता है, और इसने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, पुराने से कपड़े पहना हुआ है, वो आपको डॉक्टर के पर्चे पे लिखी हुई चीजों को वो समझ के तुरंत मेडिसिन निकाल के दे देता है, उसने जबकि अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी होती है। साथियों, उसने वो भाषा पढ़ ली होती है जो उसको सफलता दिलाती है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप वो भाषा पढ़िए जो आपको सफलता दिलाए। जब एक साधारण सा इंसान वो डॉक्टर की ऐसी लिखाई को पढ़ के आपको दवाई निकाल के दे देता है, तो आपको भी वो भाषा सीखनी है कि जो आपको सक्सेस की, आपकी रास्ते पे आगे बढ़ा दे। ऐसा कुछ काम करके आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। तो न्यूट्रीचार्ज पे ऐसा सोच के चलिए कि आपके सामने हर व्यक्ति आपका ग्राहक है। जैसे कुछ दिन पहले शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें उसने गाना गाया था कि तुझ में मुझे रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि जब भी घर से बाहर निकलो तो आपके सामने खड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति आपका कंज्यूमर है। आपको भी यही गाना गाना है कि तुझ में मुझे एक कंज्यूमर दिखता है, यारा मैं क्या करूं। ऐसा कुछ प्रयास कीजिए कि भारत का हर व्यक्ति आपका कंज्यूमर बन सके, हर व्यक्ति आपका डायरेक्ट सेलर बन सके,
हर व्यक्ति आपका लीडर बन सके। क्योंकि साथियों, न्यूट्रीचार्ज वो ब्रांड नहीं कि जो सिर्फ डायबिटीज पे काम करता है, न्यूट्रीचार्ज वो ब्रांड नहीं कि कोई ब्लड प्रेशर पे काम करता है, न्यूट्रीचार्ज वो ब्रांड नहीं कि जो हार्ट की प्रोडक्ट बनाता है, न्यूट्रीचार्ज वो ब्रांड है जो भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाता है। हमने वो प्रोडक्ट बनाए हैं जो माँ के गर्भ में पैदा हो रहे बच्चों के लिए भी काम के हैं, जिनकी जिंदगी शुरू नहीं हुई है, जिससे लेके 100 साल की उम्र तक के लोगों के लिए प्रोडक्ट बने हैं। तो साथियों, कंपनी ने अपनी तैयारी कर दी है, अच्छे अच्छे ऑफर दे रखे हैं, अच्छे अच्छे मौके दे रखे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर रखे हैं। तो आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाषा को समझ जाइए और काम पे लग जाइए सर, पैसा कमाइए। पैसे से बड़ी इज्जत दुनिया में कुछ नहीं है। आप कितना भी इज्जत सम्मान कमा लेंगे, लेकिन कहीं घर में जब आप शाम को लौट के आएंगे तो बीवी आपसे जरूर पूछेगी कि क्या कमा के लाए हो, आज जरा बता दो। कितनी आपने स्पीच सुनी, कितनी जूम मीटिंग अटेंड करी। ये सब अटेंड करने से, किसी की स्पीच सुनने से, आपके भीलवाड़ा में कंप्यूटर सिस्टम लगा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है कि भाई जिसका बीवी बने उसको कमीशन देना, वहां पर जूम मीटिंग अटेंड करने का कमीशन 0 सन्नाटा मिलता है। इसलिए कृपा करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम कीजिए। मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में साथियों, जितनी मीटिंग अटेंड करते हो उससे कई गुना रिजल्ट निकाल के दिखाइए। थिंक बिग, पर दिमाग में सोचिए बड़ा और करके और बड़ा दिखाइए। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीखिए कम और करके बड़ा दिखाइए। आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से वो छोटी छोटी टिप्स लेके आपको आपके बिजनेस को बड़ा करना है। तो आज हम बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच में बताना चाहता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके लिए शब्द शायद नया होगा। हमारे बहुत सारे साथी जो पिछले 7 सालों से इस बात को सुन रहे हैं, उनके लिए पीबीएमएफ एक नॉर्मल वर्ड है। पर हो सकता है कि हमारे बीच में शायद 2 साथी भी ऐसे होंगे जो पुराने नहीं हैं लेकिन पहली बार आए हैं, तो उनको लगेगा सब कि पीबीएमएफ क्या है। किसी ने एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, आज से 25 साल 20 साल पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें बोलते हैं कि साहब इलू इलू क्या है, कि इलू इलू का मतलब क्या है तो बताओ। इलू इलू का मतलब होता था आई लव यू। तो साहब, किसी को इलू इलू का मतलब नहीं मालूम था। तो आप में से भी मैं समझ सकता हूं कि प्रोटीन विटामिन मिनरल का आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपको बताया नहीं जाए। मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। हमारा जो शरीर है उसको हमें चलाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट खाना होते हैं, मतलब कुछ चीजें हमें खाना होती है जिससे हमारे शरीर को फायदा मिलता है। उसमें कुछ चीजें ज्यादा होती है, कुछ चीजें कम होती है। जो ज्यादा होती है चीजें, उन्हें बोला जाता है मैक्रो, मतलब बड़ा, और जो चीजें कम होती है उनको बोला जाता है माइक्रो, यानी छोटी। जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो का मतलब होता है जो ग्राम में। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपका दाल, चावल, सब्जी, रोटी, आटा, ये सब कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। आपका पानी जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वाटर जो है वो, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है, तो वो भी आपके शरीर की जरूरत है। आप औसत रूप से दिन में 1-2 लीटर पानी पीते हो, जिसका वजन लगभग 2 किलो के आसपास हो जाता है। आप जो खाना खाते हो एक समय पे, वो करीब करीब आपका 300-400 ग्राम का या 500 ग्राम का भोजन होता है। आप फैट खाते हो, जो फैट होता है, जो ऑयल घी होता है, जो आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, आपके शरीर को चलाता है, ये होते हैं हमारे मैक्रो, मतलब जिनकी हमको जरूरत ज्यादा होती है। इसी के साथ साथियों, एक मैक्रो मिनरल हो, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो है प्रोटीन। यानी आपको पानी की जरूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आपको फैट की जरूरत है। इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। अगर आपको ये कोई बोलता है कि साहब मैं न्यूट्रीचार्ज की तरफ से हूं, आपको ये बोलूं कि साहब पीबीएमएफ से आपकी जिंदगी चल जाएगी, तो मैं गलत बोल रहा हूं। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आपको पानी भी पीना जरूरी है, खाना भी खाना जरूरी है, फैट भी लेना जरूरी है, लेकिन साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बिना आपकी जिंदगी चल नहीं सकती। क्योंकि साथियों, ये पानी आपको जीवित रखता है, खाना आपको जीवित रखता है, फैट आपको जीवित रखता है, लेकिन शरीर में जो ताकत देता है वो देता है प्रोटीन। जिस प्रकार से कोई घर, बड़ा घर या मकान, बिल्डिंग बिना सरिये की ताकत के खड़ी नहीं रह सकती, उसी तरीके से आपका शरीर भी बिना मसल्स की ताकत के खड़ा नहीं रह सकता। और मसल्स जो है वो सिर्फ बनती है प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन एक मैक्रो मिनरल है। मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो का मतलब जिसकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा लगती है। तो ये 4 चीजें जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारे शरीर को छोटे छोटे काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी आग बुझ जाती है तो उसमें इंसान क्या करता है, थोड़ा सा उसमें घी डाल देता है आग में, जिसको कहावत बोली जाती है कि भाई आग में घी क्यों डाल रहे हो, उससे आग भड़केगी। उसी तरीके से, लेकिन आप देखिए वो छोटा सा घी की चम्मच से आग तेजी से लग जाती है। उसी तरीके से हमारे शरीर को कुछ चीजें बहुत छोटी मात्रा में लगती है, जिसको बोले जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। वो क्या काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। मतलब वो आपके शरीर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कम लगते हैं लेकिन जरूरत के बहुत ज्यादा है। विटामिन और मिनरल्स
आप जो खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि आप पहले के जमाने में आप गाड़ी में किक मारते थे, एक स्पार्क प्लग होता था, उसमें एक स्पार्क निकलता था और वो गाड़ी के पेट्रोल को जलाता था। तो ये पेट्रोल जब जलता था तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती थी। उसी तरीके से आप जो खाना खाते हैं इसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में आपका विटामिन और मिनरल्स। विटामिन मुख्यतः इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पीबीएमएफ का मतलब जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। चौथी श्रेणी होती है फाइबर की। विटामिन मिनरल आपके शरीर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हड्डियों, मिनरल्स मतलब जो आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है, जैसे आप कैल्शियम का नाम सुनते हैं, ये मिनरल है। आप आयरन का नाम सुनते हैं, ये मिनरल है। विटामिन का मतलब हुआ जो ऊर्जा में बदलते हैं। विटामिन सी का आपने नाम सुना होगा, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज को बढ़ाता है। आयरन का नाम सुना होगा, ये मिनरल है। तो विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में लगते हैं, इसलिए आप कभी भी किसी पैक के ऊपर देखेंगे तो उसमें आपको मात्रा दिखेगी मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में, वो छोटी होती है। लेकिन आप प्रोटीन की मात्रा देखेंगे तो आपको हमेशा ग्राम में दिखेगी। ग्राम का मतलब होता है बड़ी संख्या में, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, उसके बाद होते हैं माइक्रोग्राम। तो ये छोटी संख्या में लगते हैं। उसके अलावा एक श्रेणी आती है फाइबर। फाइबर दरअसल क्या है सर? फाइबर जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। मतलब आप जो खाना खाते हो उसको पचाने के लिए आपको फाइबर की जरूरत होती है। और आप लोग जो भी चीजें जो खाते हैं, जैसे कि आपने खाना खाने के बाद आपको कोई बोलता है या उसके पहले बोलते हैं कि साहब हमें सलाद खाना चाहिए, सब्जियों में फाइबर होता है। और ये फाइबर जो होता है आपकी बॉडी में पचता नहीं है। ये आपकी बॉडी के सिस्टम को, जो खराब चीजें रहती है उसको पुल करता है और आपके शरीर से खतरनाक चीजों को सिस्टम्स के माध्यम से ये बाहर निकाल देता है। इसलिए शरीर में फाइबर का होना भी जरूरी है। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो लोग, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको वो कई बार जो है वो भूसी खिलाई जाती है, सेलियम हस्क बोलते हैं जिसको, वो फाइबर होता है जिसके माध्यम से आपके डाइजेशन को फायदा मिलता है। तो आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे कि हमारे शरीर जो है इसमें ये 7 पोषक तत्वों की जरूरत है। फाइबर दरअसल एक कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, लेकिन चूंकि फाइबर आपको ना ऊर्जा देता है ना कोई काम करता है शरीर में, ये सिर्फ आपके पाचन को बढ़ाता है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। फाइबर का होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को कई बार लोग सलाह देते हैं कि आपको सलाद और सब्जियां खाना चाहिए, कच्चे फल खाना चाहिए, जिससे आपको फाइबर मिल सके। तो ये जो है पीबीएमएफ का कॉन्सेप्ट ये है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब ये पीबीएमएफ क्या नई बात आ गई? उसका कारण ये है कि ये हम देखिए, खाना आप लोग सब कुछ खा रहे हैं, पानी आप रोज पी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर को हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई ऐसी कारण हैं जो हम कभी आपसे डिटेल में और चर्चा करेंगे, जो आज का विषय नहीं है। लेकिन साथियों, आज हम लोग पीबीएम विषय में बात करेंगे आपके बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा कि प्रोटीन किसको लेना चाहिए। अब आप बोलोगे सब प्रोटीन किसको लेना चाहिए, तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके शरीर में बिना प्रोटीन के जीवन संभव ही नहीं है। जैसे बिना पानी के संभव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के संभव नहीं है, बिना प्रोटीन के जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए आप लोग कभी बार देखते होंगे कि जब इंसान को कुछ दिन तक खाना नहीं मिलता है तो वो जिंदा रहता है। उसका कारण क्या है कि वो शरीर जो रहता है वो उन चीजों को धीरे धीरे पुल करता है। और आप कुछ दिन बाद देखेंगे, जब बीमार व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं तो उसके बाल थोड़े से झड़ चुके होते हैं, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। वो आपको ऐसा लगता है कि यार तेरी हालत कैसे हो गई भाई, इतना कमजोर कैसे पड़ गया? भाई कमजोर इसलिए पड़ गया कि आपकी मसल्स ने उसके भोजन के लिए वो शरीर की ताकत खींचना शुरू कर दी जो मसल को जीवित रखती है। और कुछ दिनों तक वो मसल आपकी चलेगी, लेकिन आप प्रोटीन नहीं लोगे तो मसल धीरे धीरे आपकी खत्म होती जाएगी। साथियों, इसलिए प्रोटीन आपके शरीर की बहुत जरूरी चीज है। और जो भी चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सारा कुछ प्रोटीन से बनता है। यानी आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, आपके शरीर की ताकत। आप एक बाल्टी पानी की उठा रहे हैं, इसका मतलब आप में प्रोटीन की ताकत है वो जो आपकी बाल्टी को उठाती है। आप घर का सूटकेस उठा के बाहर निकलते हैं तो आपकी मसल से पुल होता है। आपका बच्चा जो स्कूल का बैग उठाता है उसमें प्रोटीन की ताकत होगी तो बच्चा बैग उठा पाएगा। आपकी पत्नी अगर ये कंप्लेंट कर रही है कि मुझसे आजकल काम बराबर नहीं होता, इसका मतलब उनमें प्रोटीन की कमी है, शरीर की ताकत कमजोर हो पड़ गई है। कुछ समय पहले साथियों आपने देखा होगा, हम लोग कई किलोमीटर पैदल चल जाते थे, साइकिलें चलाते थे, बाइक पे हम लोग किक मार के स्टार्ट करते थे। आज वो जमाना चला गया है। आज आपके पास में वो साधन आ गए हैं कि आप बाइक में स्विच दबाते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है। आपको आजकल वो टेलीविजन आ गए हैं जिसमें आपको टेलीविजन पे आपको सिर्फ बोलना पड़ता है और आपका टेलीविजन स्टार्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं बंबई में एक गाड़ी देखने गया, नई, ऐसे शौक के तौर पर, खरीदी नहीं लेकिन देखने गया था। तो वो बड़ी एक एडवांस कार है। उस एडवांस कार का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि आप उसको दूर से ही आप उसको मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन देके उसकी गाड़ी का इंजन चालू हो जाता है, गाड़ी का एसी चालू हो जाता है, गाड़ी की विंडो डाउन हो जाती है, और आप जब अंदर बैठोगे उस गाड़ी में तो आप गाड़ी को सिर्फ बोल देंगे तो उसकी छत ऊपर से खुल जाती है, उसका दरवाजे खुल जाएंगे और उसका एसी चालू हो जाएगा, एसी का टेम्परेचर सेट हो जाएगा। आजकल वॉइस कमांड पे सब चीजें आ गई है, बोलना ही नहीं पड़ता, आपको करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ आपके इशारे पे हो जाती है। तो ये सब सुविधाएं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। अब धीरे धीरे हमें वो सब आदतें पड़ती जा रही है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। ना हम पैदल चलना चाहते हैं, ना हम कोई काम करना चाहते हैं, हम बाइक भी वो खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको स्विच से स्टार्ट होगी बाइक आपकी। तो जब हम ये शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो आपका शरीर धीरे धीरे आलसी होता जाएगा और आप घर जाके निढाल होके बैठ जाएंगे, आपकी काम करने की इच्छा नहीं होगी, बच्चे के साथ खेलने की इच्छा नहीं होगी, पति पत्नी के रिश्तों में परेशानी आ सकती है। ये सब के कारण जो है वो है आपके प्रोटीन की कमी। इसलिए साथियों, आपके शरीर में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो न केवल आपकी ऊर्जा में, न केवल आपकी ताकत में, आपके यूथ में यानी आपकी जवानी में भी आपको फर्क नजर आएगा। इसलिए आप सारे लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं साथियों, प्रोटीन किससे लेना चाहिए ये प्रश्न को दिमाग में से हटा दीजिए। प्रोटीन हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो फिट है और ऐसा ही रहना चाहता है। ये बीमारों का भोजन नहीं है, ये स्वस्थ लोगों का भोजन है। ये उन लोगों का भोजन है जो जिंदगी भर अपने आप को युवा रखना चाहते हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। और साथियों, एक बात समझिए, आपकी 50,000 रुपए, 70,000 रुपए की बाइक या 80,000 रुपए की बाइक 100 रुपए का पेट्रोल रोज पीती है तो हमें दुख नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज आपका शरीर, जिसकी कोई कीमत आप लगा नहीं सकते, करोड़ों भी हो सकती है, अरबों भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो बाइक 10 साल चलेगी, ये 100 साल चलेगा, वो 100 रुपए का पेट्रोल पीती है तो कम से कम 50 रुपए का इसके ऊपर तो खर्चा करके देख लो। तो साथियों, प्रोटीन की जरूरत तो इसको है। ये काम करेगा तो जिंदगी में हर काम आसान होगा। इसलिए कृपा करके अपने शरीर का सबसे पहले ईएमआई बजट निकाल दो। वो 1,000-1,500 रुपए का लिफाफा बना के हर महीने 1 तारीख को लिख के छोड़ दिया करो कि ये मेरी सेहत के लिए है, ये मेरी सेहत के लिए है। सबसे पहले मैं काम करूंगा, गाड़ी में पेट्रोल तब डलाऊंगा जब मेरा घर का खुद का पेट्रोल आएगा। और आपके शरीर का पेट्रोल है आपका प्रोटीन। अगर वो आएगा तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाइए, नहीं तो उसमें पेट्रोल डाल के फूंक के आग लगा दीजिए, क्योंकि वो चलेगी, वो काम नहीं देगी, चलेगा ये आपका काम देगा। इसलिए साथियों, कृपा करिए कि सबसे पहले एक लिफाफा बनाइए, उसमें रोज पैसा डाल दीजिए, महीने के आखिर में पैसा डाल दीजिए कि साहब ये मेरी सेहत का पैसा है, इसको कृपा करके कोई टच मत करना। जैसे पुराने जमाने में हम लोग गुल्लक बनाते थे, उसमें रोज पैसा डालते थे और बाद में जब वो पैसा इकट्ठा होता था तो हम स्कूल का बैग लाते थे, किताबें लाते थे, कुछ अपने ऊपर खर्चा करते थे। आपको सब लोगों को अपने युवा वर्ग की जिंदगी की यादें ताजा होगी। तो आज के समय में आप भी अपनी सेहत के लिए रोज एक अपनी गुल्लक बना लीजिए और उसमें पैसा डालिए कि साहब ये तो मेरी सेहत के लिए है। दुनिया में इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन साहब मैं तो प्रोटीन खाना छोड़ने वाला नहीं हूं, कोई कितना भी बोल ले, क्योंकि साहब मुझे स्वस्थ रहना है। दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो चलूंगा साइड में। अपने आप को फिट बना के आपको चलना है, ऐसा कुछ प्रयास करना है कि आप स्वस्थ हमेशा रह पाएं। और साथियों, आज के समय में आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये विपत्ति के समय आपने देखा होगा कि हमारा आरसीएम परिवार काफी हद तक इस सब परेशानी से सुरक्षित रहा। उसका कारण ये रहा कि हम पिछले 8-9 सालों से न्यूट्रीचार्ज में प्रोटीन की ताकत बता रहे हैं, विटामिन की ताकत बता रहे हैं, जिसने हम सब लोगों के शरीर में ऊर्जा भरी है। तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि फिट रहना चाहते हो और हिट रहना चाहते हो तो प्रोटीन को लेकर दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखो। कंफ्यूजन रखना है तो और कोई चीजों का कंफ्यूजन रख लो, सेहत को लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखो साथियों। और देखिए, एक बात बताइए, क्या हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाया? पहले हमारे घरों में ये काले रंग का फोन होता था। आज किसके घर में काले रंग का फोन है? ये वाला डायल करने वाला। आज ये आजकल म्यूजियम में रखा जाता है, लोग इसको शौक से घर में रखते हैं कि हमारे बाप दादा के जमाने का है। लोग इसको डिस्प्ले में लगा के रखते हैं, शौक से लगा के रखते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। साथियों, आज के समय में आधुनिक फोन आते जा रहे हैं और आधुनिक फोन भी अब ऐसे होते जा रहे हैं कि जिसमें सामने बटन ही नहीं है। उसमें तो आजकल बटन वाले फोन ही आना बंद हो गए, सारा का सारा टच स्क्रीन आ गया है, टच स्क्रीन से सारा काम चल रहा है। तो क्या हम लोगों ने ये फोन को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया? क्या हम लोगों ने काले कलर का फोन नहीं बदला? क्या हमने चिट्ठी लिखने की आदत छोड़ दी कि नहीं छोड़ी? सर, पहले के जमाने में वो लिफाफे पे हम खत लिख के भेजा करते थे, चाहे वो अपनी प्रेमिका को अपने घर में हो, हम लोगों ने खत लिखे हैं। लेकिन आप एक बार बताइए कि आज किसी ने कितने टाइम से डाक खाने का घर नहीं देखा होगा, मुंह नहीं देखा होगा, जब खत लिखने की आदत छोड़ दी, आज ईमेल पे आ गए, व्हाट्सएप पे आ गए, जूम पे आ गए,
सब चीजों में सुधार ला रहे हैं। हम लोगों ने खान पान की शैली बदल ली। हमारे हिंदुस्तानियों को कोई समझा के चला गया कि साहब बर्गर खाना बहुत अच्छा है, तो बच्चे आजकल पार्टी होती है तो केक खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, नूडल खाते हैं, वो चीजें खा रहे हैं जो हमारे कभी भी भोजन का हिस्सा नहीं रही है। जब इन लोगों ने हमको इन चीजों की आदत डाल दी, किसी ने मोबाइल की आदत डाल दी, किसी ने एसी की आदत डाल दी, तो हमने अडॉप्ट कर ली, अपने आप को बदलाव के लिए तैयार कर लिया। तो साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सेहत की जब बात करी तो इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि फल फ्रूट खाना है, न्यूट्रिशन खाना है। इसको आज भी डाउट की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन आपको मोबाइल तुरंत समझ में आ गया, आपको बच्चों को बर्गर समझ में आ गया, चाउमीन समझ के आ गया। आज घर में अगर आप बच्चों के सामने रोटी बना के रख दो तो आजकल माता को ओल्ड फैशन बोला जाता है, क्योंकि पड़ोसी के घर में चाउमीन खिलाया जाता है, नूडल खिलाए जाते हैं, वो अनहेल्दी चीजें खिलाई जा रही है जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने अपनी आदतें बदल ली साथियों। आज रिश्ता पंडित नहीं इंटरनेट जोड़ रहा है, रिश्ता पंडित नहीं इंटरनेट जोड़ रहा है। आज के जमाने में आप किसी को कैश नहीं देते हो। आजकल जो है किसी के मिलने जाते हो तो भी वहां पर 501 रुपए का जो लिफाफा होता है उसकी जगह उसको पेटीएम कर दिया जाता है। ड्राइवर को भी हम लोगों ने पेटीएम करना शुरू कर दिया है। तो जब सब चीजों में सुधार कर दिया तो सर हम लोग भी अपनी हेल्थ में क्यों ना सुधार करें, क्यों ना वो आदतें अडॉप्ट करें जिससे हमारी सेहत सुधार सकती। जब सेहत की नुकसान करने वाली चीजों को अडॉप्ट कर लिया तो सेहत की अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर लीजिए। वो आदतें तो बदलिए सर जो हमने कई सालों से लगा रखी है। अरे भाई, हम नूडल खाना सीख रहे हैं, लेकिन नूडल खाने की जरूरत ही नहीं जब हमारे घर में हेल्दी फूड अवेलेबल है। हमको पिज्जा खाने की जरूरत ही नहीं है, बर्गर खाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोई हमको सिखा गया और हमने उसको सीख लिया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि न्यूट्रीचार्ज आपको सिखाना चाहता है कि न्यूट्रीचार्ज खाइए। तो आप लोगों ने जब पिज्जा खाना शुरू कर दिया, नूडल खाना शुरू कर दिया, आपसे मेरा मतलब है भारत की जनता, तो आप लोग वो हैं जो हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना सिखा सकते हैं। साथियों, हमारी कुछ खराब आदतें जिंदगी का हिस्सा बन गई। बुरा मत मानिएगा इस बात को। 2,65,000 करोड़ की दारू पीता है इंसान हमारे भारत में साल भर में, 2,65,000 करोड़ की, और ये डेटा ऑफिशियल है। किसने सिखाया लोगों को पीना? लेकिन आदत पड़ी। जब खराब चीजों की आदत पड़ गई तो अच्छी चीजों की आदत क्यों नहीं डाली जाए? हमारे देश में बच्चों की आदत पड़ गई कि कोला पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, नूडल खाना है। खराब चीजों की आदतें पड़ गई तो अच्छी चीजों की आदतें डालने में क्या बुराई है सर? क्यों ना हम अपनी आदतों को बदलने आज के आज। जब दारू पी के इंसान जिंदा रह सकता है तो न्यूट्रीचार्ज खा के क्यों नहीं जिंदा रह सकता है? क्यों नहीं हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं? जब फोन को बदल लिया, गाड़ी को बदल लिया, लाइफस्टाइल को बदल लिया, फिजिकल से डिजिटल पे आ गए, तो क्यों ना हम लोग अपने खान पान को भी बदल लें, स्वस्थ की तरफ आगे बढ़े, स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़े। 2,65,000 करोड़ गुटखा खाता है सर, ये डेटा है जो कागजों में है। बहुत सारा आप लोग जानते हैं कि दारू और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का धंधा आधा तो ब्लैक में होता है, जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। मैं तो ये बोलने के लिए वो व्यक्ति नहीं हूं कि जो मुझे ऐसी बात बोलना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि इसमें काफी सारा तो ऑफिशियल डेटा होता ही नहीं। आज 3-4 लाख करोड़ का मार्केट जो है गुटखा तंबाकू का खा लेते हैं, और आप न्यूट्रीचार्ज किसी के पास लेके जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? अरे हिंदुस्तान में 3 लाख करोड़ की दारू पी के लोग हमसे पूछते हैं कि साहब न्यूट्रीचार्ज खा के साइड इफेक्ट हो जाएगा? प्रोटीन खाने से सर हमने सुना है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे देश में लोगों को दारू के फायदे बताने में बड़ा आनंद आता है। हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है साथियों कि हम 30,000 करोड़ का सप्लीमेंट बेचते हैं साल में। हिंदुस्तान में 3 लाख करोड़ की दारू पी जाते हैं, 50,000 करोड़ का गुटखा खा जाते हैं। उससे हमें कोई दुख नहीं होता, लेकिन सेहत को लेके आज भी समझाने जाओ, इतना समझाना पड़ता है। और सर दारू पीने की आदत लगाने में किसी को समझाना नहीं पड़ता, 2 मिनट में लगती है। तो क्यों ना सर हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करें कि न्यूट्रीचार्ज लेने की आदत 2 मिनट में लगे, प्रोटीन खाने की आदत 2 मिनट में लगे। क्यों ना हिंदुस्तान को हम लोग ऐसी राय बना के दे, ऐसा कुछ प्रयास बना के दे कि ना खुद हम लोग भी प्रोटीन के खाने के रोज लायक बने, साथ में हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को प्रोटीन खाने की आदत डाले। क्योंकि जब वो दारू पी सकता है तो प्रोटीन खाने वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारी तैयारी को हमको करके चलना है साथियों आने वाले समय में। और देखिए, आज लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आजकल इन खराब आदतों में जाता है। उसके सामने 30,000 करोड़ का सप्लीमेंट बिकता है भारत में, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में करीब 8,000 करोड़ का बिकता है, बाकी सब मेडिकल स्टोर में बिकता है। यानी सिर्फ 10% बिकता है, बाकी तो 90% तो खराब चीजें बिक रही है। क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि आने वाला समय ऐसा हो कि हम लोगों को प्रोटीन की राय बनाए,
प्रोटीन के ऊपर फोकस करें, हेल्थ के ऊपर फोकस करें, बात करना शुरू करें। अरे 100 लोगों से बात करोगे, 90 मना करेंगे, लेकिन 10 लोगों को भी आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। क्योंकि भारत में 135 करोड़ लोग हैं, अगर आपने 10 करोड़ को भी खिलाना सिखा दिया तो यहाँ बैठा हुआ 400 लोगों में से हर व्यक्ति लखपति करोड़पति बन सकता है, अगर आपने 10 को भी समझा दिया, 5 को भी समझा दिया। और घबराइए मत सर, लोग आपकी बात को मानेंगे। क्योंकि आप अपने दिल में सोचिए कि जब लोगों ने पिज्जा खाने की आदत डाल ली, बर्गर खाने की आदत डाल ली, दारू पीने की आदत डाल ली, सिगरेट पीने की आदत डाल ली, चाउमीन खाने की आदत डाल ली, तो कल वो आपका न्यूट्रीचार्ज भी खाएगा। ये भरोसा रख के चलिए कि खराब आदतें पड़ सकती है तो अच्छी आदतें भी पड़ेगी। और उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करते रहना है, लगातार प्रयास करना है साथियों। और ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। मैं आपको यही बात कहूंगा कि सारे बदलाव हमने स्वीकार कर लिए, तो अब अच्छे बदलाव को भी स्वीकार कर लीजिए। और अच्छा बदलाव ये है कि हम अपने शरीर में प्रोटीन की कमी ना आने दें और प्रोटीन को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और हेल्थ सप्लीमेंट सबकी जरूरत है, इस बात को विश्वास करके चलें और इसमें कोई भी तरह का विचार, कंफ्यूजन, डाउट, कोई भ्रम न रखें। अपने आप को मजबूती के साथ तैयार करें। कोई सप्लीमेंट बेच सकता है, प्रमोट कर सकता है, वो आप सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है। तो साथियों, मैं आप लोगों को प्रोटीन के कुछ थोड़े से यहाँ पर फायदे बताना चाहता हूँ। चूंकि ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है, अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को, कोई चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको इसका फायदा, कुछ कुछ फायदे आप लोग थोड़े से याद कर लीजिए। बहुत कुछ आपने प्रोटीन के बारे में सीखा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शरीर में कुछ चीजें ज्यादा लगती है जो ग्राम में होती है या लीटर में होती है, जिसे बोला जाता है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये ग्राम में लगता है। जैसे ऑयल या आपको घी तेल जो है वो खाना चाहिए लगभग 25 से 50 ग्राम पर डे, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ग्राम में है। प्रोटीन आपको खाना चाहिए आपकी वजन के बराबर 1 ग्राम का पर किलो, यानी आपका वजन 70 किलो है तो लगभग 70 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए, ग्राम में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको आपकी शरीर की वजन के हिसाब से लगभग 300-400 ग्राम एक मील में खाना चाहिए। दिन में आप आधा किलो से 1 किलो कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो। जो भोजन होता है वो आपका 400-500 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पानी 2 लीटर, ये स्टैंडर्ड नॉर्म है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार से आप उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन विटामिन मिनरल जो होते हैं वो छोटी मात्रा में लगते हैं। तो साथियों, ये आपको फंडा समझ में आया होगा कि पीबीएमएफ जो है उसमें से प्रोटीन जो है वो हमारा जरूरत का पोषक तत्व है, जो शरीर को, आप अगर आंखों से जो चीजों को देख रहे हैं वो सब कुछ आपका प्रोटीन बनाता है। यानी आपके हेयर, आपके नाखून, आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर के जो हेयर्स के साथ साथ आपकी जो स्किन के आप जो देख रहे हैं उस पर चमक जो आती है, या आपकी स्किन जो टाइट रहती है, उसका कारण है कि उसमें प्रोटीन अगर सही रहेगा तो वो स्किन टाइट रहेगी। प्रोटीन ढलता जाएगा तो आप देखते हैं कि लोगों को चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, चेहरा, स्किन लटकने लग जाता है। आप लोग कई बार अपने जब सीनियर लोगों को, बुजुर्गों को देखते हैं, जब वो बनियान में आते हैं तो उनके चेहरे, आपको शरीर में ढलान दिखेगी। वो ढला हुआ शरीर इसलिए रहता है कि उसमें प्रोटीन की कमी है। मसल्स ने साथ छोड़ दिया, जो कुछ बच गया है वो फैट है जो लटक जाता है। तो आपने देखा होगा साथियों कि कई बार आप 60-70 साल के व्यक्तियों को देखते हैं तो पूरा शरीर उनका निढाल दिखता है, ढला हुआ दिखता है। अगर आप चाहते हो कि आप 80-100 साल तक फिट रहो तो आप अपने शरीर को प्रोटीन की ताकत दीजिए। तो पहला फायदा प्रोटीन का ये होता है साथियों, जो आपको याद रखना है। अगर रख पाए तो अच्छा है, नहीं रख पाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि बिना याद रखे भी बेच सकते हो, तो उससे अच्छा दुनिया में काम नहीं हो सकता। तो पहला फायदा ये है कि प्रोटीन लेने से आपकी भूख कम होती है। भूख कम होती है। अब आप बोलेंगे सर हमें भूख थोड़ा ना मारनी है। देखिए, अभी मैंने क्या किया है, प्रोग्राम में आने के पहले रोज मैं घर जाता हूँ रात को, आजकल काफी लेट होता है, मैं 7 या 8 बजे एक प्रोटीन का शेक पीता हूँ। जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरी भूख लगभग आधी हो चुकी होती है। उससे मैं रात के समय खाना कम खाता हूं, और जब कम खाना खाते हैं तो आपका पेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारा पेट तब बढ़ता है जब हम रात को डिनर ज्यादा लेते हैं। आप में से सब लोग दिन भर फील्ड में काम करते हैं, आप दिन में उल्टा सीधा अटरम सटरम खाते हैं, और आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो आप थोड़ा सा नाश्ता करके निकलते हैं। तो अगर आप रात को या शाम को या दिन में प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको भूख कम लगेगी। आप रात का डिनर कम कीजिए, दिन का खाना ज्यादा खाइए। इसलिए रात का डिनर अगर आपको अवॉइड करना है, कम करना है, पेट बाहर नहीं निकालना है, तो आप प्रोटीन शेक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी एपेटाइट कम पड़ेगी, भूख कम लगेगी, लेकिन शरीर में ताकत उतनी ही रहेगी। इसलिए सर मुझे प्रोटीन लेने से पूरी ऊर्जा रहती है, पूरी ताकत रहती है, और मैं कितने भी घंटों काम कर सकता हूं। तो पहला फायदा यह है कि इससे आपकी भूख कम होती है, आपका पेट कम बढ़ेगा। दूसरा फायदा यह है कि मसल मास को बढ़ाता है। मसल मास मतलब ये होता है कि देखिए, आपके शरीर में, जैसे आपने कई बार आपने हावड़ा ब्रिज देखा होगा, उसको तार के माध्यम से पुल करके खींचा हुआ है। ये तार जो है आपके शरीर की मसल्स है, जो पूरे बांध के रखता है। आप कभी देखिए कि
आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उसका पेट एकदम कई बार बाहर निकला हुआ दिखता है, तो आपको लगता होगा यार इसका व्यक्ति का पेट कैसे बाहर आ गया। पेट इसलिए बाहर आता है कि पेट की मसल्स पड़ गई हैं कमजोर और फैट हो गया है हावी। अगर आपकी पेट की मसल्स टाइट रहेगी तो वो कभी भी पेट आपका बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मसल जो होती है वो पेट को संभाल के रखती है। आप सामान उठाते हो, घर का कोई भी काम करते हो, मसल्स को ताकत देने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की ताकत से आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसलिए आप वजन उठाने से लेके घर के सारे काम, सीढ़ी चढ़ना, भागना, दौड़ना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आप प्रोटीन लोगे शरीर में। आप बिना किसी चिंता के एक नॉर्मल मात्रा वाला प्रोटीन रोज ले सकते हो, इसलिए डरिएगा मत। 20 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम तक की लिमिट है, 100 ग्राम तक की लिमिट है। यहां तक कि जो ओलंपिक मेडल जीतने की कोशिश करते हैं पहलवान लोग जो होते हैं, वो 250 से 300 ग्राम तक प्रोटीन भी खाते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर आपने एक रोज भी खा लिया 20 ग्राम का सेशे, तो आपके शरीर में मात्र 15 ग्राम प्रोटीन ही गया है। आपको जरूरत कम से कम 60 ग्राम की है। अगर आप एक सेशे भी खा लोगे तो आपकी 25% जरूरत ही पूरी हो रही है। इसलिए आपकी मसल को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आपको जरूरत है, उसकी ताकत भी बढ़ेगी मसल की, जिससे आपको मिलेगी। दूसरा यह है कि प्रोटीन आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई प्रोटीन से हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, ये किसी ने गलत उनको धारणा दे दी है। लेकिन स्पेशली मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा कि 40-50 साल की उम्र के बाद उनके शरीर में, ज्यादातर महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है तो प्रोटीन उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि भुरभुरी हो जाती है हड्डियां। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं को जॉइंट की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है जब उनको मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। लेकिन उसके पहले भी आपको प्रोटीन की जरूरत है अपने शरीर को ताकत देने के लिए, घर के सारे काम करने के लिए। तो आपकी बोन्स के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है। इसलिए साथियों देखिए, मसल्स के लिए अच्छा है, आपकी भूख को कम करता है और साथ साथ में आपके शरीर को ताकत देता है। तो आपको पीबीएमएफ में ये सारे फायदे मिलते हैं। आपकी क्रेविंग मतलब डिजायर, जैसे क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि आप घर में रात को आते हैं, ये मेरे साथ होता है, आपके साथ होता होगा मालूम नहीं, मुझे जैसे मीठा खाने का, सपोज करिए शौक, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इसको आप पक्का मत मानिएगा। आप क्या जब घर जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, रात को 11:30-12 बजे के लगभग ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ खा लूंगा। आप फ्रिज में जाते हैं देखने, या कोई लोग किचन में जाके ढूंढते हैं कि मैं कुछ खाने की इच्छा हो गई, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका ब्रेन आपको ये बार बार मोटिवेट करता है कि कुछ खा लो। लेकिन आप जब प्रोटीन खाते हो, लेते हो, पीते हो, तो आपका दिमाग उस समय शांत हो जाता है, आपको उल्टे सीधे समय कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। ये आपकी खाने की डिजायर, मतलब जो हम क्या करते हैं सर, जो हमारी जरूरत है उससे ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, डिजायर को बढ़ाता है। तो क्रेविंग, आपकी जो वो अननेसेसरली खाने की जो आदत है उसको ये कम करेगा। कई बार लोग सड़क पे कुछ भी खा लेते हैं, तो ये आपकी वो डिजायर्स को कम कर देता है, जिससे आपके शरीर को फायदा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीजेस फैट बर्निंग। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपके शरीर का इंजन को पावर देना, जिससे वो कैलोरीज को ज्यादा बर्न कर सके। मेटाबॉलिज्म मतलब जो आप खाते हो उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना। यानी आपने मान लीजिए कि सपोज करिए एक समोसा खाया, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो समोसा पचाने में आपको समय ज्यादा लगेगा, जिससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, फैट ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो आपकी कैलोरीज फास्ट बर्न होती है, यानी आपका इंजन अच्छा रहेगा तो आपका सब सिस्टम सही रहेगा। इसलिए साथियों, आप लोगों को प्रोटीन खाना इसलिए जरूरी है कि यह आपके शरीर की थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है, मतलब ये आपके शरीर की ऊर्जा की, जो बोलते हैं ना स्पीड, उसको जलाने की, फूड को फास्ट बर्न करता है, जिससे आपके शरीर में फैट नहीं जमा होता है। इसलिए साथियों, जो लोग प्रोटीन खाते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग प्रोटीन खा के अपने आप को फिट रखते हैं, उनके शरीर में फैट जमा नहीं होता। और जो लोग प्रोटीन नहीं खाते हैं उनके शरीर में फैट जमा हो जाता है। आपको सामने दिखेगा पूरा गोल मटोल शरीर, क्योंकि जो कहावत बोली गई है ना साहब, मुझे बिहार में आता था कि वो कहावत बोलते थे कि साहब, जो घर की शोभा गेट से और इंसान की शोभा पेट से। ये बहुत समय पहले मैं कई लोगों के बीच में कहता था कि घर का दरवाजा जितना सुंदर होगा उतना ही अच्छा घर की शोभा है। और जब पेट जिसका बड़ा दिखता था, लोग उसको बोलते थे कि साहब ये आदमी सेठ है, पैसे वाला आदमी है। लेकिन सर आजकल जो है ना, पेट वाले व्यक्ति को पैसे वाला नहीं माना जाता, उसको गरीब माना जाता है, कि सेहत से गरीब है वो। इसलिए साथियों, सेहत से गरीब मत बनिए, अपने शरीर में फैट को जमा मत होने दीजिए। इसलिए रोजाना अगर आप प्रोटीन का 1 गिलास पी लेंगे, आप कोशिश एक की कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा के इसको 2 पे लेके आइए, तो आपके शरीर को कम से कम 25-30 ग्राम प्रोटीन तो मिलना चाहिए, ताकि आपको बाकी सब चीजें तो आपके खाने से मिलेगी, लेकिन आपको प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में प्रोटीन का योगदान रहता है, ये बात रखिए। क्योंकि
कई बार इस पे कोई रिसर्च हुए हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि साहब इससे ब्लड प्रेशर को भी फायदा हुआ है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटता है। ये कई रिसर्च और स्टडीज आपके इशारा करते हैं। निश्चित रूप से जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट है, हमने इसमें कोई ऐसा क्लेम नहीं डाला है, लेकिन प्रोटीन जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायता करता है, इसके बारे में। और जग जाहिर बात है कि साथियों, जिनको अपना वेट कंट्रोल करना होता है, वो वेट कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, पीवीएमएफ का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, आपका शरीर सुंदर रहेगा। देखिए, आज एक चीज बताइए, हम लोग हीरो हीरोइन को पैसा देके क्यों हॉल में देखने जाते हैं? उसका कारण है कि वो आकर्षक दिखते हैं। आज 55 साल का हीरो, आज बड़े बड़े स्टार्स 55 साल 60 साल की उम्र में भी इतना अट्रैक्टिव क्यों दिखते हैं? उसका कारण है कि वो लोग अपने शरीर को मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के लिए वो डाइट में फैट कम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, लेकिन प्रोटीन भरपूर खाते हैं। इसलिए साथियों, देखिए, आप अपनी लिमिट में रहिए। आपको कम से कम दिन में 1 बार तो लेना चाहिए, प्रयास 2 बार का कीजिए, उससे आपके शरीर को फायदा ही होगा। कोई आपको कितना भी कंफ्यूज करे, जब वो चीजों को फायदा गलत तरीके से मत सोचिएगा। आपको कोई अगर मिसगाइड कर रहा है, तो वो उसका ये सोच के आपको मिसगाइड कर रहा है कि सामने वाला अगर प्रोटीन खा लेगा तो मुझसे अच्छा दिखने लग जाएगा, इसलिए उसकी बात को मत मानिएगा। जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बात को मान के चलिएगा सर, है ना सर? और आपने कई बार देखा होगा साथियों कि जैसे आप कई बार गिरे होंगे जवानी के समय में। आजकल तो हम लोग कम गिरते हैं, बड़े हो गए तो गिरना कम हो गया, बच्चे थे गिरते थे। आपने देखा होगा कि जब हम गिरते थे तो हमारी स्किन छिल जाती थी, स्किन छिल जाती थी, फिर थोड़े दिनों बाद में वो स्किन का घाव भर जाता था, और घाव भर के वहां पर नई स्किन आ जाती थी। तो आपको ये लगता होगा कि सर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है प्रोटीन की। ये आपके बॉडी के कई चीजों को इंज्योर होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद उसको भरने का काम करता है। तो आपको प्रोटीन लेना इसलिए जरूरी है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि आपके शरीर का मेंटेनेंस वर्क अंदर चलता रहता है। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपका मेंटेनेंस वर्क रुक जाएगा। इसलिए कृपा करके रोजाना कम से कम प्रोटीन खाने की आदत डालिए, ताकि आपके अंदर का रोज मेंटेनेंस वर्क चलता रहे, आपके शरीर को टिश्यू रिपेयर होते रहे, सेल्स नए बनते रहे। इसलिए साथियों, आपने देखा होगा कि आप जब 30-40 साल के बाद होते हो, बढ़ते जाते हो, तो आप कई बार कांच में देखते हो पुरानी फोटो को, अरे भाई मेरे तो बाल सफेद होना शुरू हो गए, अरे मेरी स्किन पे तो झुर्रियां आ गई, अरे मेरे तो नाखूनों, अब मेरे उंगलियों के ऊपर तो पूरा हाथ के ऊपर पूरी झुर्रियां दिखने लग जाती है। तो आपको लगता होगा, अरे भाई ये झुर्रियां कहां से आ गई, ये बाल कैसे सफेद हो गए? क्योंकि आपके अंदर का मेंटेनेंस वर्क जो चल रहा है उसको आपने फ्यूल नहीं दिया। जब फ्यूल नहीं दिया तो उसने आपके चेहरे पे झुर्रियां ला दी, उसने आपके चेहरे के ऊपर नुकसान कर दिया, आपके बालों को नुकसान कर दिया, आपकी स्किन को नुकसान कर दिया, आपके नाखूनों को कमजोर कर दिया। ये सब होता है जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है। इसलिए साथियों, आपको अपने आप को फिट रखने के लिए, उम्र के असर को बचाने के लिए, आपको खुशी उस बात की होना चाहिए, आप जिस भी उम्र के हैं, आपसे सामने वाला जरूर पूछना चाहिए कि यार आपको देख के लगता नहीं कि आप 40 साल के हो, आपको देख के लगता नहीं कि आप 50 साल के हो। ऐसा कुछ काम करके चलिए साथियों, कि आपको जब देखने वाला कोई बोले कि यार नहीं यार, कुछ बात तो है सही, क्या खाते हो जरा हमें भी तो बताओ, कितनी ताकत है आप में यार, बताओ तो सही, क्या बात है, आज भी 60 साल के होके भी कमाल के दिखते हो। ऐसा कुछ प्रयास आपको करना है कि सामने वाला आपसे पूछे, फिर आप दिल ठोक के बोल सको कि साहब मैं न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट खाता हूं, मेरे शरीर में बहुत ताकत है, 60 साल की उम्र में भी, 40 की उम्र में भी, 50 की उम्र में भी, कि युवाओं को पीछे छोड़ दूं। वो काम आपको करके दिखाना है साथियों, ऐसा प्रयास आपको करके दिखाना है। और यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, आज जब टारगेट्स की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, अब एक चीज बताइए कि ये दोनों पैक आप लेते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के, आप हर महीने इसका इस्तेमाल करते हैं, 1200 बीवी करीब करीब इसका बनता है। यानी आपके परिवार में अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो मिला के लगभग आप इन दोनों का बीवी मिलाएंगे तो करीब 2500 बीवी की परचेज आपकी होती है। अब ये 2500 बीवी की परचेज जो है, क्या हमारी टीम में हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते प्रोटीन के लिए? क्या परिवार की सेहत के लिए हम उनको मोटिवेट नहीं कर सकते? अगर आरसीएम की आईडी ली है, तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उस आईडी के ऊपर हमारी परचेज हो, प्रोटीन की, पीवीएमएफ की परचेज हो, हम लोग प्रोटीन शरीर को बनाने के लिए खाएं। हम लोग ये नियम बना लें कि गाड़ी में पेट्रोल तब डालूंगा जब मेरे शरीर के अंदर प्रोटीन जाएगा। क्यों ना हम लोग ऐसा प्रयास करें कि रोज चलें भी और प्रोटीन भी खाएं, पीवीएमएफ भी खाएं, अपने आप को युवा रखें, अपने आप को फिट रखें, और टारगेट बना के चलें कि पैसा तो मुझे बहुत कमाना है, लेकिन मुझे हेल्थ भी कमानी है। ऐसा प्रयास करें कि जो मेरा 30 साल वाला फोटो जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो 60 साल का भी रहूंगा तब भी मेरा 30 साल जैसा ही चेहरा दिखना चाहिए।
क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें, क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि अपने बालों की खूबसूरती रहे, स्किन की खूबसूरती रहे, वही शरीर में 80 साल में ऊर्जा रहे जो हमारे 20 साल में थी। ये सब प्रयास हमको करना है। और साथियों, उसके लिए अगर 2500 बीवी का हम लोग योगदान देते हैं अपनी बिजनेस में, तो उसमें क्या बुराई है। और इस 2500 बीवी में ये मत भूलिए कि आपको कम से कम 10% तो पैसा कंपनी से वापस आता है, 20% का आपको रिटेल मार्जिन मिलता है। ये सब फायदा तो आपको हो रहा है। आप में से कोई भी टीम का सदस्य, आप ये निश्चित करके चलिए और अपनी लिस्ट को फाइनल करके चलिए कि साहब मेरी टीम में पीबीएमएफ के 100 लोग तो तैयार हैं, मेरी टीम में 200 लोग पीबीएमएफ के तैयार हैं, मेरी टीम में 500 लोग पीबीएमएफ के तैयार हैं, और उन लोगों की परचेज आप श्योर कराइए। देखिए, एक चीज बताता हूं साथियों, धंधा तो हम बिजनेस तो करेंगे। देखिए, हमारे सिस्टम का नाम ही आरसीएम बिजनेस है, तो हम तो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। हम में से कोई भी सेवा करने के लिए नहीं आया है। क्या हमें आरसीएम के पीयूसी पे जाके फ्री में सामान मिलता है? नहीं। आपको आरसीएम के कभी काम करते हैं तो ऐसा बोलता है कि नहीं साहब इस महीने कमीशन नहीं मिलेगा, इस बार आप फ्री में काम करिए? ऐसा नहीं। आपसे न वो फ्री में काम कराते हैं, न आपसे फ्री में प्रोडक्ट लेते हैं, आपको देना पड़ते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपना टारगेट, टीम का टारगेट, प्लानिंग को ऐसा करके चलिए कि हर व्यक्ति, हर लीडर, हर रॉयल्टी अचीवर, हर टेक्निकल अचीवर अपनी प्लानिंग ऐसी लेके चले कि सर मुझे एक मुहिम चलानी है कि मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति, मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है कि पीबीएमएफ लेने से छूटना नहीं चाहिए। अगर घर में बच्चा है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स लेगा, और घर में महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लेगी। आपने अगर इस काम को अंजाम दे दिया तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं साथियों, देखिए बार बार बात वही होती है टारगेट को लेके या बड़ी प्लानिंग को लेके। मैं आपको एक बात कहूंगा कि अगर हमने अपनी टीम को इस चीजों के ऊपर ड्राइव कर लिया तो टारगेट आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर महीने लैपटॉप का टारगेट अचीव कर लूं। 6 लाख रुपए का बिजनेस तो सर आप एक महीने में कर सकते हो अगर आपने सिर्फ ये काम करके दिखा दिया। बहुत छोटा हर टारगेट लगेगा, बहुत छोटी हर सक्सेस लगेगी। अपनी टीम को श्योर करिए कि एक भी साथी आपका स्वस्थ रहने से न छूटे, पीबीएमएफ लेने से न छूटे। अरे इतने फायदे हैं, सब कुछ फायदे आपको मालूम चल चुके हैं, और नहीं भी पता चले हैं, नहीं भी याद रहेंगे तो कुछ टिप तो आसानी से दे सकते हो। गलत बोल दो, सही बोल दो, सब कुछ बोल दो, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो कर दो। आप सब लोगों को आदत डालिए कि आपके टीम के 2493 बीबी का बिल हर टीम मेंबर का बनना चाहिए। कोई भी आपकी टीम का सदस्य पीबीएमएफ की मुहिम से पीछे नहीं रहना चाहिए। रोज उन्हें लेना है, रोज स्वस्थ रहना है। कोशिश एक बार तो करनी है, 2 बार कर सकते हो तो सबसे बेहतर है। कोई बात नहीं 2 बार नहीं कर सकते, कम से कम एक बार तो आपको 2493 का लेना चाहिए। इसी के साथ साथियों, देखिए ये बात तो हुई कमर्शियल, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब आप इसमें 2000 की खरीदी करेंगे, 2000 बीवी की, तो आपको फायदा क्या मिलेगा। आप 2000 बीवी की जैसे ही खरीदी करते हैं तो आप हमारी एक योजना में आ जाते हैं जो है 2000 बीवी का प्लान। अगर आप पीबी में हस्बैंड वाइफ दोनों ले लेते हो, आप मान लीजिए घर में बच्चा है तो बच्चे के लिए भी आपने ले लिया न्यूट्रीचार्ज किड्स, तो आपका करीब करीब 2.5 से 3 हजार का परचेज पक्का हो जाता है। और वो 2.5 से 3 हजार की परचेज में आपको फायदा ये होगा कि आप अगर 6 महीने तक लगातार पीबीएमएफ ले लेते हो तो आपको एक महीने का 2000 बीबी का प्रोडक्ट तो फ्री, 2000 डीपी का प्रोडक्ट तो आपको फ्री मिलने वाला है। आप सोचिए कि आपको एक नियम बना के चलना है कि मेरी टीम का 2000 बीवी मैं न्यूट्रीचार्ज के पीबीएमएफ से कराऊंगा और उसको 2000 रुपए का सामान फ्री दिलाऊंगा। अगर आपने ये प्लानिंग को मजबूत बना लिया तो आपके लैपटॉप से लेके आपके रॉयल्टी और टेक्निकल के टारगेट आप जनवरी छोड़िए सर, कल के दिन में ही पक्के हो जाएंगे। अगर आपने इस मजबूत प्लानिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया तो कृपा करके ये 2000 बीवी की परचेस जो मैंने आपको बताई है कि इस बीवी की परचेस को जरूर कराइए, क्योंकि साथियों इसमें फायदा आपको ये मिल रहा है कि आपको 2000 का सामान भी फ्री मिल रहा है और साथ साथ में आपका पीवीएमएफ का कोटा भी पूरा हो रहा है। इस कोटे को आपको पूरा करना है, हर टीम मेंबर को करवाना है और सेहत के फायदे छोटे छोटे बताते जाइए, हर चीज को सीखिए और हर चीज को बताते जाइए और बिजनेस को बढ़ाते जाइए। आपके हर बिजनेस की राह आसान है। अरे 50 लोगों ने भी आपकी टीम में अगर 2500 बीवी कर लिया तो 1.25 लाख का टर्नओवर आपको आएगा और उसको भी फायदा होगा कि 2000 का सामान उसको फ्री मिलता है। अभी तक आरसीएम के इतिहास में 2000 का सामान न्यूट्रीचार्ज की तरफ से फ्री नहीं दिया गया इतनी छोटी सी परचेज पर। और भाई कमाल तो ये हो गया कि जो साथी 2000 की परचेज पीबीएम की कर लेगा उसको तो सर 51 प्राइजेस भी मिल रहे हैं। 51 प्राइजेस मिल रहे हैं, ये दूसरा फायदा मिल रहा है, सेहत मिल रही है, 51 प्राइजेस मिल रहे हैं और एक और फायदा ये मिल रहा है कि ये गोल्ड कॉइन वगैरह ये सब तो ठीक है, सब जीतेंगे जो जीतेंगे, ये तो आपको ऑफर मिल ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ में आपको क्या ऑफर मिल रहा है, डबल धमाल। अरे भाई 2000 का न्यूट्रीचार्ज फ्री दे रहा है तो 2000 का आपको आरसीएम फ्री देगा। अरे 6 महीने पीबीएम खा लीजिए तो 4000 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा।
इससे बढ़िया मौका आपको क्या मिलेगा, मुझे बताइए सर। अगर आपकी परचेस 2,500 की हो जाए तो आपको न्यूट्रीचार्ज 2,000 दे देगा, आरसीएम तो आपको 2,500 देगा, क्योंकि आरसीएम तो जितना करोगे उतना देगा, न्यूट्रीचार्ज का स्लैब तो फिक्स है। लेकिन 4-4,500 रुपए का सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। तो मैं तो आपके साथियों एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको हर टारगेट छोटा लगने लगेगा। अगर आपने अपनी टीम को इस मुहिम पे लगा दिया, इस काम पे लगा दिया, तो बेहतरीन रिजल्ट ये आपको मुहिम दे सकती है, न केवल आपके बिजनेस बढ़ाने में, बल्कि आपके रॉयल्टी, टेक्निकल और लैपटॉप की राह आसान कर देगी। आपके सिस्टम पे जो टारगेट आपको बचा हुआ दिख रहा है, उसकी प्लानिंग कर लीजिए, 2,500 से डिवाइड कर दीजिए और अपनी टीम के उन साथियों की लिस्ट निकालिए जिन्होंने परचेज नहीं करी है, मोटिवेट कीजिए, प्लान कीजिए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें। और ये बड़े बड़े टारगेट भी आपको साथियों आएंगे, लेकिन इन सब की बातें तो हम लोग आपके बीच में करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको यही बात बोलूंगा कि कृपा करके पीबीएमएफ से अपनी सेहत और अपने टारगेट, लैपटॉप के और ये सब टारगेट को पूरा करके दिखाइए, ताकि आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि नजर आए। यही मेरी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। और आने वाले समय में भी मैं आपके बीच में दोबारा हाजिर होऊंगा। कुछ मेरे पास और भी आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियां हैं जिसके माध्यम से आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। वो सहयोग करने के लिए आपके बीच में मैं दोबारा हाजिर होने का प्रयास जरूर करूंगा, अगर संजीव जी जब भी मुझे अगली बार मौका देंगे। तो ओवर टू संजीव जी फॉर क्लोजिंग ऑफ दिस सेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब आज आपने पीबीएमएफ को और प्रोटीन को इतना अच्छे से समझाया है कि मैं समझता हूँ कि प्रोटीन के बारे में बहुत तरह की गलतफहमियां है, बहुत तरह की ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं सर प्रोटीन खाने से लोग मोटा हो जाता है जबकि उल्टा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं बता दूं कि प्रोटीन से फैट कम होता है, प्रोटीन से फैट कभी बढ़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोग में ये गलत धारणा है कि प्रोटीन खाने से मोटा हो जाऊंगा, जबकि उल्टा वो पतला होगा। तो आपने जो एक एक पॉइंट बताया, और ये देखिए ये फैक्ट है कि जिसके बॉडी में मैंने बहुत तरह की रिसर्च की, आप लोग की बातें सुनी है, कपिल कपूर साहब की बातें सुनी है, और भी मैंने बहुत प्रोटीन के बारे में रिसर्च किया है। और ये पीबीएमएफ ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, मतलब दुनिया में जितनी भी बीमारी होती है, जितनी भी डिजीज है, उसका जो रूट कॉज है वो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की कमी। करेक्ट, रूट कॉज है। यानी पीबीएफ लेना ये है कि हम अपनी जड़ों को ठीक कर देंगे। यानी जो हम लोग वेलनेस की बात करते हैं, वो वेलनेस रियल पीबीएमएफ ही है। यानी आपको बाकी प्रोडक्ट ले न मत ले, लेकिन पीबीएफ जरूर लेना चाहिए। पीबीएम से ही आप वेलनेस की कैटेगरी में आ सकते हैं। पीबीएमएफ से ही आप 100 तरह की बीमारियों से जिंदगी भर के लिए मुक्त हो सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ऊपर जाने का टाइम आए तो पीबीएमएफ लेके ही जाना, क्योंकि ऊपर पिकअप सेंटर नहीं है तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि पीबीएमएफ ही वेलनेस है। पीबीएमएफ लेना सबका न केवल ड्यूटी है, मतलब खुद के लिए भी, सेहत के लिए भी ड्यूटी है, समाज के लिए भी ड्यूटी है, अपने परिवार के लिए भी ड्यूटी है, और देश के लिए भी ड्यूटी है। क्योंकि जो हमारा मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो है पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज का पीबीएमएफ। तो याद रखें, अगर आप थोड़ा सा गणित लगाए ना, सब लोग कैलकुलेशन लगाएं सब लोग, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने पीबीएफ लेना चालू किया और उसको अगर एक एक दो दो फैमिली को भी बेच दिया, मतलब एक को भी बेच दिया, महीने में खुद लिया, परिवार में अपनी वाइफ को दिया, बच्चे को दिया, और एक फैमिली को भी बेच दिया, उसके बाद में उस पे जो कमीशन आता है, रिटेल प्रॉफिट आती है, उसके बाद में जो डबल धमाल ऑफर है जिसमें 4 जगह प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, साथ में लैपटॉप मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, साथ में गोल्ड ऑफर है, लकी ड्रॉ में आपको जो आपकी संभावना बनती है। अगर सब चीजों को कैलकुलेशन करेंगे तो पूरे साल का आपका पीबीएम न केवल फ्री हो जाएगा, बल्कि ऊपर से कुछ पैसा इनकम ही होगी, आपको लॉस तो हो ही नहीं सकता। मतलब 1 साल का पीबीएम आपका फ्री हो सकता है, लेकिन 1 साल तक लगातार लेते रहोगे तो
फ्री हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको बाद में समझ में आएगी जब इस पर आप काम करना चालू करोगे, क्योंकि जब आप लोगे तो आपको देखकर आपकी टीम लेगी, तो आप लोगे तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग पीवीएमएफ लेना शुरू करेंगे, तो उससे जो आपकी कमीशन बढ़ेगी, उससे जो आपकी पिन बढ़ेगी। मैं तो 1 साल बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, अगर इस पर ढंग से आपने काम किया तो पहले 2-3 महीने में ही आपका साल भर का पीवीएमएफ फ्री हो जाएगा। तो क्या मिला आपको? हेल्थ भी मिला, पैसा भी मिला, पिन भी मिली, अचीवमेंट भी मिला, लैपटॉप मिला। अरे लैपटॉप तो भी शुरुआत है, अभी तो देखिए न्यूट्रीचार्ज ने छोटे छोटे शुरुआत की थी, अभी देखिए लगातार ये बढ़ते आ रहे हैं। छोटे छोटे शुरुआत की थी, पहले भाई 5,000 बीबी कर लो तो हम आपको एक फुल डे ट्रेनिंग देंगे विद लंच, उसके बाद क्या नाम पावर बैंक दिया, उसके बाद ना आपको फ्लाइट टिकट, रिटर्न फ्लाइट टिकट दी, उसके बाद बैंकॉक टूर दिया, फिर सिंगापुर टूर दिया, दुबई टूर दिया, कार लेके आ गए, बाइक लेके आ गए, मोबाइल लेके आ गए, और अब आपके पास में लेके आ गए लैपटॉप। और अगर आपने पीवीएम में सबने काम किया, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पे काम किया, तो याद रखो जितनी लग्जरी चीजें जो आपको खरीदनी ही पड़ेगी आने वाले समय में, कभी ना कभी खरीदनी पड़ेगी, वो सारी चीजें सिर्फ न्यूट्रीचार्ज पर काम करके न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से ही आपको मिल जाएगी। क्योंकि और भी बहुत सारी प्लानिंग है न्यूट्रीचार्ज की जो आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। तो इसलिए पीबीएमएफ, जो पीबीएमएफ नहीं ले रहा है किसी भी कारण से, और आज आपने सरवीन जी ने आपने एक बहुत ही शानदार बात बोली जो यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को पिकअप कर लेनी चाहिए, वो क्या है? गुल्लक में पैसा डालकर अपने हेल्थ के लिए पैसा जमा करते रहो। बहुत शानदार, इससे अच्छा तरीका ही नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति अगर रोज के कितने आपके खर्च हो जाएंगे भाई? एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल जो है आपको मिनिमम 1,000 बीबी का आपको पड़ता है, तो आप अगर रोज 50 रुपये भी डालते रहेंगे अपनी हेल्थ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए 50 के डालते रहेंगे, तो आपके लिए हर महीना पीवीएफ लेना आसान हो जाएगा। ये बात आज की सबसे पकड़ने वाली चीज है पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो उम्मीद है सब लोग पीवीएफ लेना शुरू करेंगे और इसी से आपका बिजनेस जो है सीधा 2 गुना होगा। भाई आप सोचो, अगर आप खुद आरसीएम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1,000-2,000 की परचेज होती है, लेकिन जैसे ही वो न्यूट्रीचार्ज ऐड होता है तो वो ही डबल हो जाती है आपकी सेल्फ परचेज। तो वैसे ही अगर टीम में कल्चर पैदा हो जाएगा, आपकी 100 लोग की टीम में अभी मान लो 1 लाख का बिजनेस आता है तो वो 2 लाख का बिजनेस आएगा, सीधा डबल, यानी इनकम भी डबल। तो आप देखोगे, कैलकुलेशन कीजिए आप कि आपको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम आएगी, 5 से 7,000 रुपया, तो आपका पीवीएम तो 3 महीने का फ्री वैसे ही हो गया। उसके बाद ये बेस बनाएगी आपको बड़ी पिन रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल के लिए, जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए पीबीएमएफ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आप फास्ट इनकम चाहते हैं, फास्ट रॉयल्टी लेना चाहते हैं, फास्ट वाइटल पिन बनाना चाहते हैं, फास्ट अगर टेक्निकल चीज बनाना है, तो याद रखें उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट का। इसलिए मिशन बनाइए, सबसे पहले आप खुद लेना चालू कीजिए और फिर पूरी टीम में पीबीएमएफ का प्रमोशन कीजिए, पीबीएमएफ के फायदे बताइए, उसके हेल्थ के बेनिफिट और उसके इनकम के बेनिफिट दोनों बताना चालू कीजिए। आप देखेगा एक क्रांति आ सकती है और हमारा जो स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य रक्षा का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा और हजारों लोगों की दुआ मिलेगी, लाखों लोगों की दुआ मिलेगी। तो हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो प्रोग्राम दिया है जी, बहुत ही शानदार। अब मैं चाहूंगा एक बार हमारे बीच में क्या नाम, प्रहलाद जी भी मौजूद है शायद। प्रहलाद जी सर आप हैं? हाँ सर। यस सर, आपका यस प्रहलाद जी सर, आपका आज की ट्रेनिंग के बारे में और बाकी लोगों के लिए मैसेज क्या है? सर जो आज ने जो अरविंद जी ने जो पीवीएमएफ के बारे में पूरा जो बताया, पूरा खुल के, कि कभी भी ये जनरल मीटिंग में आप कभी इस तरह से बताया नहीं कभी, लेकिन आज पीवीएमएफ का जो इम्पोर्टेंस है और इसको मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी की एज 76 थी और उनका एक नर्व्स ब्लॉक हो गया था, लेकिन उस दिन से वो पीवीएमएफ ले रहे हैं।
बिना कहीं पर भी हो जाते थे, तो जब 6 से आ गए तो 6 से 7 लेके जाते थे वैसे, और उसकी वजह से वो अंतिम समय तक चलते फिरते रहे, अपने मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हुए। आज मेरी मदर का भी जैसे कि 4-5 करीब लगभग 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज रही, लेकिन वो जब से हुई तब से वो भी पीवे में ब्रेकफास्ट ले रही कंटिन्यूटी में। तो आज वो अपने जो खटकर्म वो सारे वो कर लेते हैं। तो अब इससे समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति को अगर मरते दम तक अगर स्वस्थ रहना है, चलते फिरते जाना है, तो पीवीए में ब्रेकफास्ट जरूर लें। लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में पैसे नहीं है तो किसी गहने बेच देंगे, किसी से ब्याज पे पैसे लेके आ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पीवीए में ब्रेकफास्ट लेने पे पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो इसको एक इन्वेस्टमेंट मानते तभी वो तर्क करते हैं कि यार इसके लेने से क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन अगर स्वस्थ रहना है, और कहते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। कमा किसके लिए रहे? शरीर के लिए कमा रहे ना। अगर आपने पैसा खूब कमा लिया और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो पैसा ही क्या काम का है? तो अगर स्वस्थ रहना है तो खुद भी पीवे में ब्रेकफास्ट लें, और अपनी टीम में भी। मैं अभी आपने जो बात कही थी एक बहुत अच्छी कि कोरोना काल में देखिए कि लोग इधर से रोज सुनने में आ रहा है कि यार वो उसको कोरोना हो गया, वो इतने दिन भर्ती है, और 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक भर्ती रहने के बाद में भी वो अल्टीमेट रिकवर कर नहीं पाते हैं। जिनकी भी एज 50 से ऊपर है उनका डेथ हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा यार अपने आरसी में इतने लोग हैं लेकिन किसी को कोरोना से अभी तक ये नहीं सुना। इतने अगर 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर भी माने एक्टिव परचेज कर रहे हैं, लेकिन किसी ये नहीं सुना यार अपना आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर कोई कोरोना से मर गया उस रेशो में। सही बात है। कितना और मतलब ज्यादा किसी कोरोना हुआ ये भी न्यूज नहीं आई, मतलब ये भी न्यूज नहीं आई, मतलब नहीं हुआ वो भी ऐसे कोई पता ही नहीं चला कि कैसे। तो इससे ये सबसे बढ़िया है कि अगर हम पीवीए में न्यूट्रीचार्ज कब आया कब चला गया पता भी नहीं चला। तो ये अगर हमारे को इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के अगर हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हम भी स्वस्थ, हमारी हेल्थ भी बढ़ेगी, हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी और हमारा बिजनेस भी स्वस्थ रहेगा। तो पीवीए में ब्रेकफास्ट पे हर व्यक्ति को पीवीए में ब्रेकफास्ट पे मिशन चला के काम करना चाहिए। वैसे संजीव जी ने एक डे फिक्स कर रखा पूरा पीवीए का कि उस दिन सिर्फ पीवीए में ब्रेकफास्ट के लिए ही करना है। पूरा दिन फॉलो जो है पीवीए में ब्रेकफास्ट के लिए करना है, और उसके ऊपर उसको, और आपने आज बहुत बढ़िया से तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे। थैंक यू सर। तो सभी लोग ध्यान रखें, एवरी ट्यूसडे हर मंगलवार को हमारा जो डे है वो है पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट डे। उस दिन आप सब लोग को पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट जरूर लेना है, रोज लेना है। उस दिन आप लोग को कम से कम एक व्यक्ति को पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट जरूर बेचना है। कम से कम 5 लोगों को आपको बताना है पीबीएमएफ के ब्रेकफास्ट के फायदे ना। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिसको भी हो फायदे बताइए। जो आरसीएम में अभी जो आपके आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग अभी न्यूट्रीचार्ज यूज नहीं कर रहे हैं, उनको बताना है, उनको फॉलो करना है। कम से कम 5 लोगों को बताना ही है। वो खरीदे नहीं खरीदे चिंता मत कीजिए, आप फायदे बताना है। केवल एक छोटा सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको एक साल में इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है कि कितने सारे लोग आपकी टीम में पीवीएफ लेना चालू कर देंगे। आपका पर्सनल सेल बढ़ जाएगा और आपका पर्सनल पीवीएफ सबसे ज्यादा फ्री हो जाएगा। उससे बड़ी बड़ी इनकम आती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो केवल प्रोटीन बेचती है, दूसरा कोई काम ही नहीं, दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है, ओनली प्रोटीन बेचती है। और प्रोटीन बेचकर वहां पर लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। ओनली एक प्रोडक्ट, 2-3 प्रोडक्ट है केवल प्रोटीन के, 3-4 रंग की रेंज है। मतलब उस प्रोटीन को बेचकर हेलीकॉप्टर तक लेके बैठे हुए लोग। सोचिए कितना पावरफुल प्रोडक्ट है ओनली प्रोटीन, पीबीएमएफ। तो अगर हम इस पर, और हमारे पास में दुनिया का बेस्ट प्रोटीन पाउडर है, बेस्ट प्रोटीन पाउडर, चैलेंज है, दुनिया का कोई भी प्रोटीन इसके सामने रख दीजिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन पाउडर प्रोडक्ट के सामने एक भी प्रोटीन पाउडर टिक नहीं पाएगा। तो यही है, आप लोग मिशन बनाइए। 2021 में हमें अपनी टीम में 50% लोग को पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट करना है। मिशन बना लीजिए और फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, अगले 3-4 सालों में आपका डायमंड पक्का है, बड़ी बड़ी पिन आपकी पक्की है, और ये कराएगा पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट।
इसलिए इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। और अभी से मैं आपको बताता हूँ, आज अरविंद जी की एक बात को आज एकदम अच्छे से पिकअप कर लीजिए कि आपको रोज 50 रुपये एक गुल्लक बना लीजिए आज ही, रोज 50 रुपये उसमें डालिए और उससे केवल अपना पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट ही खरीदना है। उम्मीद है सब लोग जिनके भी सपने हैं, जो भी जिनके बड़े टारगेट हैं, वो जरूर ऐसा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आज आपने जो ये दिया जस्ट बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे सर। अगर आज्ञा हो तो मैं विदा लेना चाहूंगा सर प्रोग्राम से। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम मेरा चार्ज। एक बार जोरदार ताली, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सर। तो अपने कुछ अपने अचीवर्स से थोड़ा सा ले लेते हैं कि भाई आज के बाद में पीबीएमएफ पर उनका कैसा ये टारगेट रहेंगे। बबलू जी आप शुरू कर दीजिए, तब तक मैं बाकी को ऐड करता हूँ देख कर। और कौन कौन है? कुलदीप जी भी। साउंड सर का साउंड नहीं आ रहा सर, साउंड बबलू जी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। हाँ सर, अरविंद जी का तो मीटिंग जब भी होता है तो झकझोर के रख देते हैं। बहुत शानदार आज का मीटिंग और हार्टली आज भी हर्ट को टच किया। और इसको अभी से जो मेरी बातचीत होगी, चाहे जिनसे ही मेरी बातचीत होगी, उसमें पहला शब्द ये जरूर होगा कि क्या आपने पीबीएमएफ लिया क्या। इस पे बहुत मिशन की तरह काम करना है और बहुत अच्छा है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद भी हूँ। हम खुद न्यूट्री चार्ज का यूज करते हैं, वाकई में बहुत ही अच्छा गजब का चीज है। काम करना है, शानदार काम करना है सर। हाँ, ये बताइए अपना ये टारगेट बताइए, आपकी इस महीने कितने लोगों को आप पीबीएमएफ में कन्वर्ट करा लेंगे? पीबीएमएफ में सर मेरा इस महीने में मिनिमम 100 लोग सर कन्फर्म होंगे, मिनिमम। 100 लोगों को, वेरी गुड। 100 लोगों को पीबीएमएफ में लेके आना ही है और ये अपना आप टारगेट सेट कर लीजिए। हाँ जी सतपति। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी सर। सर आज का तो जो प्रोग्राम था तो ये मतलब बहुत कुछ नया चीज भी आज सीखने को मिल गया। तो सर ये प्रोग्राम सुनने के बाद मैं ये फाइनल भी हो चुका है मेरे टीम में। इसी महीने में 50 लोग तो कन्वर्ट हो जाएंगे पीवी मतलब पहले से तो यूज कर रहे हैं सर, यूज कर रहे हैं। तो और जो भी नई अभी नया जो है तो वो नया को 50-60% लोग फिर आ जाएंगे इसमें, पीबीएमएफ पे आ जाएंगे। मतलब प्रोटीन का इतने बढ़िया सर जो आज बताए हैं तो क्या जरूरी है हमारा, तो ये तो सारे लोगों को तो कन्विंस हो चुके हैं और मैं भी बहुत सारे नोट भी कर चुके हैं। तो इसके माध्यम से ये बढ़ जाएगा सर, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा और ये टारगेट के बाद में जो बोले हैं वो हो जाएगा। पक्का लेना है। और इस तरह से हमें इस साल में जो है मतलब टीम के 50% लोगों को पीबीएमएफ कन्वर्ट करना है। इस महीने का आप टारगेट ले लीजिए। अपना मंगलवार का जो उसमें है उसमें अच्छा टारगेट लीजिए ताकि उसमें काफी लोग हम इसमें इंक्लूड कर सकें। हाँ उत्तम दा जी। उसके बाद स्वपन राणा जी अपना वीडियो चालू कीजिए। यस सर। क्योंकि आज बहुत सारा नया इंफॉर्मेशन अरविंद जी से मिला है। तो हम जितने सारे आए मेरे ख्याल से सभी तो पीबीएमएफ से तो लेते ही हैं। लेकिन आप जो टारगेट दे दिया हर ट्यूसडे पीबीएमएफ से लेना है और टीम को प्रमोट भी करना है, तो उसके बारे में आप जो एडवाइस दिए उसी हिसाब से तो हम हर दिन जो डेली रूटीन बेस उसी हिसाब से टीम को प्रमोट कर रहे हैं। उसका काम भी हो रहा है। तो मेरे तरफ से ये कमिटमेंट है, जितना मैक्सिमम टीम मेंबर है जो परचेस मोड में है उसको पीबीएमएफ शेक में उसको लाए और ये लैपटॉप वाला फंक्शन अचीवमेंट के बारे में
जितना मैक्सिमम हो सके उसको इस achieve महीने करें। आप ये बताइए, इस महीने का टारगेट बताइए। सबको तो लाना ही है, लेकिन एक महीने में तो सबको ला नहीं पाएंगे। आप ये बताइए कि जनवरी महीने में कितने लोग, कम से कम कितने लोगों को आप पीवीएफ में कन्वर्ट करा देंगे अपनी टीम में? सिर्फ इतना बताइए। 50। आप टारगेट बताइए कितने लोग को लेकर आएंगे इस महीने? 50 बताया 50 सर, 50 50। ओके ओके, 50 स्वपन सर। दा, ओके स्वपन राणा, ऑल द बेस्ट उत्तम दा। उम्मीद है एकदम लेके आना ही है, और मंगल को पूरा इस कैंपेनिंग में जो है सर ट्राई विथ माय बेस्ट लेना है। सब लोगों को 5 या श्योर। स्वपन दा बोलिए। स्वपन राणा। क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया ये अगर आपका आवाज स्वपन दा। हमारे बीच में है कुलदीप जैन जो इसके एक्सपर्ट हैं। एक्चुअल में आज हम लोग कुलदीप जैन का ही प्रोग्राम रखने वाले थे ट्रेनिंग का, लेकिन अरविंद जी का हमें रखना पड़ा आज। तो इसी महीने में शायद हम लोग फिर कुलदीप जैन का भी प्रोग्राम रखेंगे, स्पेशल पीवीएमएफ पर ही उनका फोकस रहेगा और कैसे वो टारगेट। तो कुलदीप जी आपका बताइए, आप व्हाट इज योर ओपिनियन? ट्रेनिंग तो हमेशा ही बहुत शानदार होता है, और वैसे भी आज अरविंद सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि गोदा सर कहते हैं कि बड़ा बोलने से अच्छा है कि बड़ा करके दिखाना। तो वही है कि यहाँ अभी मैं जस्ट सर मल्टीपल स्क्रीन पे देख रहा था, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, पर काफी साथी ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ कोई खाना खा रहा था, तो कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो हमें देखिए, अगर कुछ करें तो हम लोग सीरियसली 1 घंटे के लिए अगर हम अपना टाइम यहाँ सीरियसली नहीं दे सकते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से जूम मीटिंग में आना भी जरूरी नहीं है। अरविंद सर ने कहा कि आरसीएम का कंप्यूटर जूम मीटिंग कितनी अटेंड करी वो नहीं जानता है, वो केवल ये जानता है कि आपका कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो हम लोगों को तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीखें, और आज सबसे बड़ी बात तो अरविंद सर यही कह के गए कि पीवीएम ब्रेकफास्ट हर घर में जरूरत तो है ही है, हम सबको मालूम है कितनी बड़ी जरूरत है, और हम लोग अगर सीरियसली करने लग गए तो वो पीवीएमएफ का जो कहते हैं ना निखार जब आएगा, वो ऑटोमेटिक चेहरे पे नजर आएगा। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पीवीएमएफ लेता हूँ, सामने वाला व्यक्ति आपसे अपने आप कहने लग जाएगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो। तो बस यही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है इस प्रोडक्ट को, और शायद मेरे लिए तो आप सभी गुरु हैं, और आप सभी जानते हैं कि मैंने तो काम स्टार्ट ही पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट से किया था, और इसी को एम बना के टारगेट लिया है कि हाँ न्यूट्रीचार्ज पे ही कुछ करना है, और शायद कुछ हद तक उस रास्ते पर आगे पहुंच पा रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। बस अभी तो एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, इस वजह से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा था, पर चलिए बहुत अच्छा लगा सर। अभी एक मकसद ले लिया है कि हाँ बस पूरा जिस तरह मैंने अभी इस साल का टारगेट है 21 का 2021 का, कि जिस तरह मैंने कुछ सीखा है अपनी टीम में, मुझे मेरे जैसे 50 नए लोग तैयार करने हैं। 2021 का टारगेट है सर कि इस साल मैं अपनी टीम में मेरे जैसे 50 लोग तैयार करूंगा। जनवरी महीने में कम से कम कितने लोगों को पीवीएमएफ के में कन्वर्ट करा दोगे आप? वो थोड़ा बताइए मुझे टारगेट। मेनली एक्चुअली बिल्कुल पीवीएमएफ में कन्वर्जन का तो है ही है सर। नंबर्स तो मैं बताऊंगा नहीं, पर एक्चुअली टारगेट उसी तरह से कि बेस से हम लोग तैयार कर रहे हैं कि अगर आदमी पीवीएमएफ लेता ही नहीं है तो वो मेरे ग्रुप में शामिल ही नहीं होगा। पहली चीज तो हमारी कंडीशन ही यही है। तो अब वो नंबर्स तो मैं एक्चुअल क्लियर कर भी नहीं पाऊंगा कि कितने होंगे, पर हाँ ये है कि 2021 का टारगेट है कि मेरे एक मिनिमम टारगेट बताइए कि मिनिमम इतने लोग को कम से कम भी जनवरी में हम मिनिमम 5 लोग 10 लोग कोई तकलीफ नहीं है। हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली ये तो 5 है 10 ये तो आसानी से हो जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं। 5 लेकिन से 10 तब लोग जब तुम बोलो भाई कि मैं 5 करा पाऊंगा या 10 करा पाऊंगा। शुरुआत तो हो चुकी है, पहला ही सप्ताह अभी निकल चुका है जनवरी में, और अभी 2 लोग तो हो चुके हैं कन्वर्ट। जो पीवीएमएफ आज 9 तारीख है, 9 तारीख तक अभी तक 2 लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। जो
प्योरली पीवीएमएफ पे आ चुके हैं, अब उनकी फैमिली को कन्वर्ट कराना, तो इस महीने में आसानी से 10 लोग तो हो ही जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक यू। कार्तिक जी, कार्तिक घोष, थैंक यू। जय सिंह सर। जय आरसीएम सर हम तो खुद पीवीएम ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, और प्रति मंगलवार सर हम पीवीएम ब्रेकफास्ट को तो ट्रेनिंग दे रहा है एवं पी जरूरी है सर। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा कार्तिक। ओके चलो रंजीत। नमस्कार सभी। नमस्कार। हाँ सर हम तो खुद पीवीएम তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না কার্তিক, তোমার মানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যালো হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ জয় সিং স্যার। হ্যাঁ নমস্কার স্যার, জয় সিং। জয় সিং। জয় স্যার हम तो তোমার আনমিউট হয়ে গেছে, আবার আনমিউট হয়ে গেছে। হ্যালো। হ্যাঁ জয় সিং স্যার। তোমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে, তোমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে। चलो रंजीत बोलो तुम। सर पीवीएफ में क्या कहना है, 100 लोग तो अपने हैं, और पीवीएफ का सबसे बड़ा फायदा हमारी माता जी को है। सबसे बड़ा फायदा ये फैमिली जो रिजल्ट आ रहा है कि वो कंटिन्यू यूज कर रही हैं, और यूज करने का नतीजा है कि हमारे रिलेटिव से अब उनका जब वो किसी शादी में जाती है, किसी फंक्शन में जाती है, तो अब लोग पूछता है कि आप ऐसे कैसे दिख रही हो। वो 6 बहन है और 6 में सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी वही है। उनको आप देखिएगा तो उनका एज आप नहीं कर सकते हैं किस एज की वो है, और उसका सबसे बड़ा राज है पीवीएम। और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आज हमारी मौसी फोन की है, उनकी बेटी को चाहिए था और वो माता जी का कोड लिए हैं, और वो लेके और न्यूट्रीचार्ज वोमेन और वो परचेजिंग करवाई है। तो ये न्यूट्रीचार्ज का जो रिजल्ट है वो खुद से अगर हम अपने आप पे करें तो ही रिजल्ट हम बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और टीम की बात की जाए तो 100 लोग तो हमारे पीवीएफ करते हैं सर। और इस महीना टारगेट की बात की जाए तो मिनिमम ये अगर हम सिर्फ ट्यूसडे की बात करें तो ये हमारा 500 इस महीना का टारगेट है कि हम सभी जो हमारे 100 करते हैं वो एक अगर वीकली करके जाएं तो वो 4 अगर 5 करते हैं तो हमारा 500 मिनिमम टारगेट रहेगा सर। मैक्सिमम ज्यादा हो सकता है, बोलना कम है, ज्यादा करना है तो 500 हमारे पीवीएफ कवर रहेंगे इस महीना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा टारगेट है। आशीष मंडल। आशीष मंडल। नेटवर्क की प्रॉब्लम दिखती है उसके भी। राजकुमार चांडक। मुन्नादा अपना वीडियो ऑन कीजिए मुन्नादा। पीवीएम के बारे में क्या बोलूं, एक्चुअली मेरा खुद का जो प्रॉब्लम था, आप लोग को तो पता है, मेरा अन्नी में प्रॉब्लम था। मैं चलते चलते मेरी पैर लॉक हो जाती थी, बहुत दिक्कत में था बेसिकली मैं ये। तो मैं कभी बीजेपी नहीं लिया हूँ, मैं खाली ओनली यही लिया हूँ, प्रोटीन लिया हूँ। और लेने के बाद लास्ट 5-6 साल में आज तक मेरा पैर कभी लॉक भी नहीं हुआ है, और मैं अच्छे से चलता हूँ आराम से। मुझे 4 तला उठ के आना पड़ता है, मैं आराम से आता हूँ, आराम से उतरता हूँ। इवन आप लोग जानते हो स्टेज में थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता हूँ। तो इसका पावर इतना है, मैं सबको ये तो बोलता ही हूँ, सबको ये यूज करना चाहिए। और बेसिकली आज एक कहानी हुई मेरे साथ। एक बंदा को मैं बीजे दिया था, तो उसने मुझे बोला भाई आप मेरे पत्नी के लिए बीजे दिए हो, 2 फाइल वो ले चुकी है, तो आपका भी तो पैर में प्रॉब्लम था, आप भी लेते हो क्या? मैंने बोला भाई मैं तो बीजे नहीं लिया हूँ, मैं तो भाई प्रोटीन लिया हूँ। और ये बोले फिर मुझे आप प्रोटीन में सजेशन क्यों नहीं किए? नहीं वो बात दूसरी है, बीजे मेनली आपका नी के लिए है। तो ये भी प्रॉब्लम ये बेसिकली मैं सबको बोलता हूँ और प्रिस्क्राइब भी करता हूँ, भाई पीवीएम लेना चाहिए सबको, और मैं खुद लेता हूँ। और टारगेट तो जो है, आज मैं क्या टारगेट लूँ, पूरा टीम को मुझे भी टारगेट देना है और लेके रिजल्ट अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। और क्या बताऊं, मैं तो ये बोलूंगा ये बताइए आपकी टीम में जो अभी पीवीएफ नहीं ले रहे हैं उनमें से कितने शुरू करवा देंगे, वो थोड़ा टारगेट बताइए इसमें। नहीं जैसे देखो आज मेरी एक मीटिंग थी, मीटिंग में एकदम
बैठे, एक साथ बैठ के मीटिंग किए थे। वहाँ लगभग 10 आदमी आए थे मेरे साथ, ऑफिस मीटिंग हुई थी ये। तो वहाँ पर जितने आदमी आए हैं सबको टारगेट लिए हैं, और ऑलरेडी 15 तारीख को एक कैंप भी होने वाला है, वहाँ भी इसमें रहेगा, और 20 से 25 तारीख में और भी 2 कैंप होने वाला है। तो यही लेके अभी पूरा काम चल रहा है हम लोग का, न्यूट्री चार्ज लेके और पीवीएमएफ लेके, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है फ्यूचर में। वैसे मुन्ना दास, संजीव जी का ये कहना है कि आप कोई बात नहीं, मिनिमम 100 लो, 50 लो, 150 लो, मैं 200 लोगों से शुरू करवा दूंगा इस महीने में। नहीं, वो तो मेरा देखिए, वो तो फोकस रहेगा। नहीं, वो तो हम 100% फोकस है। अभी मेरा ये भी फोकस है, एक स्कूल को मैं पकड़ रहा हूँ, स्कूल को पकड़ के वहाँ बच्चे के साथ एक तो किड लेके बात होने वाली है, वहाँ एफएम से इसका भी क्या पावर है, इसमें भी क्या बन सकता है, इस सब लेके सब फोकस कर रहे हैं, और बहुत बड़ा काम होने वाला है इसमें। कारण मैं अगर बोलूं 100 तो वो भी मेरे लिए कम हो जाएगा, कारण इतनी बड़ी टीम आप लोगों को भी पता है, तो बहुत टीम को लेके मुझे काम निकालना है, काम निकालेंगे भी, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। ओके, हमारे बीच में कुछ रॉयल्टी अचीवर्स हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। जगत लाल सानी और विजय कुमार जी, यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तो करो तो रंजीत। और कौन कौन से हमारे हैं? इफ्तिकार होगा, इफ्तिकार है क्या? मुन्ना दा इफ्तिकार को करना, अनम्यूट करिए विजय जी। इफ्तिकार निजेर ওটা। हाँ सर, जय आरसीएम सर। हाँ, वीडियो स्टार्ट करो। হ্যাঁ জয়ারসিএম স্যার, আমি প্রোগ্রামে ছিলাম, প্রোগ্রাম শেষ করে তারপরে বাড়ি ফিরছি, মিটিং শুনলাম রাস্তাতে দাঁড়িয়ে মানে বসেই। তো খুব দারুণ, অরবিন্দ স্যারজি দুর্দান্ত প্রোগ্রাম করেছেন, এবং পিভিএমএফ এর কতটা দরকার আছে সেটার উপরে স্যার খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন, এবং যে প্রোটিনের কতটা মার্কেট আছে সেটার খুব দুর্দান্ত আলোচনা করেছেন। এবং আপনি যে মুহিম চালু করেছেন, যেটা হচ্ছে যে 2S ডে তে পিভিএমএফ ডে, সেটা আমরা সেলিব্রেট করছি, এবং আমরা সংখ্যা একের পর এক বাড়িয়ে যাচ্ছি। তো আমার জায়গা থেকে স্যার এই মাসে আমি টার্গেট নিচ্ছি, কম করে স্যার 25 জনকে আমি পিভিএমএফ নতুন 25 জনকে কনভার্ট করাবো স্যার, এই টার্গেট নিলাম স্যার। वेरी गुड। और मंगलवार दिन মনে রাখবে, मंगलवार दिन পুরো ক্যাম্পেইনিং অনলি ফর পিভিএম। টোটাল স্যার যে কদিন আপনি যে ক্যাম্পেইনিং করছেন আর কি, যে বিষয়ের উপরে টোটাল সারা দিন সেই বিষয়ের উপরে স্যার চলছে আমাদের পুরো টোটাল। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। विजय कुमार जी जी नमस्कार। और मेरा 10 लोगों का हर महीने का रहेगा टारगेट, 10 लोगों को पीवीएमएफ पे लाना है, और हर हालत में लाना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है के माध्यम से जो टारगेट लिया गया है वो बहुत ही बेहतर है। ये बदलाव का है सर, हमको भी बदलना है और लोगों को भी बदलना है। बदलाव का बिजनेस है। आपने साखी जी जो बता रहे थे बदलने का है, तो वाकई में बदलने का है, बिना बदले कुछ होना नहीं है सर। और ये टारगेट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने ये नया सिस्टम लाया है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इससे हमारा दोनों तरह से कल्याण ही कल्याण, क्योंकि इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, और साथ में जो बता रहे हैं कि लैपटॉप का टारगेट है, ये बहुत ही खुशी की बात है सर। धन्यवाद सर। मजा आ रहा है जी, बहुत सर, बहुत मजा आ रहा है सर। आपका लैपटॉप आपका फाइनल करना है, समझिए लैपटॉप अगर मार्च तक लैपटॉप नहीं हुआ तो याद रखो खरीदना पड़ेगा, ध्यान रखना आप। यस सर ये लोग लैपटॉप ले चुके हैं, लेकिन ये लैपटॉप नया वाला लेने वाले हैं, और लैपटॉप में ये लोग फिक्स कर चुके हैं। ये सारे लैपटॉप वाले लोग हैं, या लैपटॉप पहले से ले चुके हैं, और ये नया लैपटॉप न्यूट्री चार्ज से लेने का सब लोग ठान के रखा है, और इस पे काम कर रहे हैं। जी सर, सभी गुरुदेव को चरण स्पर्श है। हेलो। हाँ जगतलाल जी, ठीक है, यस। हाँ सर, इस महीना वो लगभग 4 साल से सर इसके जो पीवीएमएफ के हम लगातार लेते हैं, और लगभग पूरा परिवार हम पूरा बिल्कुल फिट है। हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी लगातार न्यूट्री चार्ज किट्स लेते हैं,
और पत्नी भी, और हम खुद जो है लेते हैं 4 साल से, पूरा एकदम हम लोग फिट है। और हमारी टीम में कुछ लगभग 10 लोग जो इसके यूजर है। इस महीना नया 30 आदमी को मैं ऐड कराऊंगा। इस महीना नया 30 लोगों को। ये म्यूट हो गया है सर। सर अनम्यूट करें आप। अनम्यूट कर लीजिए। यस जगन्नाथ जी, बहुत बहुत वेरी गुड। 20 लोग को लाना ही है और आपका लैपटॉप को फाइनल करना है, ठीक है ना? जी जी। तो याद जी, रखिए कि अप्रैल महीने में मैं आपके पीछे इतने सारे लोग लगा दूंगा कि आप क्या बोलते हैं वो होता ना, मैं वो जब लोन लेने के लिए ना वो रिकवरी वाले एजेंट बेचते ना घर पे, हाँ, उस टाइप के लोग लगाऊंगा आपके पीछे में, अगर आपका लैपटॉप। जी जी। मतलब बांस की लकड़ी को तेल लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, प्रेमानंद साहू जी प्रेमानंद साहू जी रॉयल्टी पर। प्रेमानंद साहू सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जय हरसिम सर। मेरा चार्ज न्यूट्रिशन सर। आज का जो प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो उम्मीद करता है कि 50 लोग को, नया लोग को पीवीएम ब्रेकफास्ट का शामिल करेंगे। जय हरसिम सर। वेरी गुड। जय हरसिम। और आपका लैपटॉप फाइनल है ना? सर। हाँ, नहीं तो मेरा डंडा रेडी है, ध्यान रखिएगा। सर चलिए, थैंक यू। और हमारे बीच में कोई रॉयल्टी अचीवर्स मौजूद है? जो भी रॉयल्टी अचीवर्स से बोलना चाहते हैं, अगर मौजूद है तो अपना हैंड रेज कर लीजिए। जस्ट रेज योर हैंड। किधर रंजीत, दिखना कोई किया क्या? देख रहे हैं, अभी तक तो किसी का नहीं आया है। चलिए कोई बात। भंवरलाल जी है, ठीक है। पुनः हाँ, तो फिर से हम अगला ट्यूसडे हमारा जो है पीबीएम में ब्रेकफास्ट का डे है, और उस दिन कम से कम 5 नए लोगों को हमें बताना है पीबीएम के बेनिफिट। खुद पीबीएफ लेना ही लेना है, रोज लेना है, और कम से कम भी एक पीबीएफ ब्रेकफास्ट बेचना है, ठीक है? और कल का हमारा जो रहेगा वो है जूम का होम मीटिंग। जूम होम मीटिंग इतना बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है कि आप अपनी टीम में कल 2-3 आपको काम करने हैं कि आपका टीम जो बाहर में है, जो भी दूसरे स्टेट में है, उन लोग को आप क्या नाम उनकी लिस्ट बनाइए। भले 1 आदमी हो, 2 आदमी, उनसे आज कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट कर उनको कल जूम में होम मीटिंग करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो मोबाइल क्या नाम वीडियो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जूम पर लाइए। ऐसे लोग को कॉल करना है जो अभी नेटवर्किंग मोड में नहीं है, जिसका अपने केवल परचेजिंग कर रहा है, टीम नहीं बना रहा है। ऐसे लोग को फोन कर उनको जूम पर होम मीटिंग कर उनको नेटवर्किंग मोड में लाना है। ये हमारा मेन लक्ष्य है कल जूम होम मीटिंग का। नए लोग को प्लान देना है, यानी कि हमारी टीम में जो लोग जुड़ चुके हैं, उनके जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनके जो लोग हैं, उनको हमें प्लान शो करना है। ये हमारा मेन मकसद है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में मैं एक बार चाहूंगा क्या नाम प्रहलाद जी, लास्ट आपके 2 वर्ड्स। कि अभी जो हम संडे की जो जूम मीटिंग का जो प्लान है अपना होम मीटिंग का, इस होम मीटिंग में हमारे को अगर किसी के पास जो नेटवर्किंग मोड में नहीं है, नए लोग हैं, अगर को हम जूम मीटिंग ले रहे हैं, और हमारे प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि भाई तुम 5 लोगों को इकट्ठा करके 5 लोगों को अपना मोबाइल ले जाके वहां रख लो, और मोबाइल से हम जूम मीटिंग लेंगे और उनको समझाएंगे। अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो तुरंत वापस हम बात करके वापस वो राइज कर ले और उसके वहीं उसके सॉल्यूशन दे दे, उसकी जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसको वहीं निपटा दें। और उससे क्या है कि ज्वाइनिंग, जब एक व्यक्ति के जब जूम मीटिंग से 4-5 लोगों को उसने होम मीटिंग दिखाया और उसमें से जब ज्वाइनिंग कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका हौसला इसके ऊपर बुलंद हो जाएगा और वो इसको और फोकस करके टारगेट करने लगेगा। ये सब क्यों हमें ये तैयारी करनी है कि उसको रिजल्ट मिले, और हमारी मीटिंगों की हम तैयारी इस तरह से करें कि अगर हम कुछ भी रिजल्ट मिला तो उसमें जोश आ जाएगा और वो इसको प्रमोट भी करने लगेगा और लोगों को जूम मीटिंग में लाने भी लगेगा।
अब नए लोग जब इस टेक्नोलॉजी से मोड्स में आएंगे तो वो क्या है कि शुरू से ये चीजें सीख के आ रहे हैं जूम मीटिंग को अटेंड करना। तो नए लोगों को ऊपर हमारे को इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम्हें जूम डाउनलोड करो, जूम को अटेंड करो। तो ये जो है कि अगर हम इसको फोकस कर लेंगे प्रॉपर तो हमारे को इसके रिजल्ट अभी नहीं लग रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तब हमें लगेगा कि यार इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। ये जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब हम दिखाते हैं ना तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने अगर नए लोगों को हमने ये तैयारी कर ली। तो सर इसका बेनिफिट है कि कल हमारे साथ एक काउंसलिंग हुआ है कुवैत से, जो वो यहाँ फैमिली है, वो अभी डिस्प्ले वाल खोला है, वो मिसेज को गाइड कर रहा है, और वो आदमी खुद जुड़ा था कुवैत से, और भी एक अपने अभी लाइव है कतार से, जो दिलीप जी की टीम से है और कतार से भी हैं, वो लाइव है अभी, प्रभु पटेल कतार से। तो ये जूम में अपना जो काम करने का जो तरीका है वो इतना इंपॉर्टेंट तरीका से डेवलप हो रहा है कि इसका कोई मिरेकल जो हम लोग शब्द ऐड किए हैं। तो प्रभु जी कतार से हैं, और अनम्यूट करें आप, और कैसे आप फील कर रहे हैं और क्या एजुकेशन आपको आज मिला है, आप बताएं प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए, आप उनको अनम्यूट कर, अनम्यूट करें आप प्रभु जी, वो वेलकम है आपका। यस प्रभु पटेल जी, आप बताएं क्या आपको जूम पे क्या जानकारी आज मिली, और क्या आप न्यूट्रीचार्ज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और कैसे आप अभी सुनाई दे रहा होगा? हाँ आवाज आ रही है, स्लो आ रही है आवाज। बोलिए बोलिए, आप स्टार्ट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। कतार में भी जय आरसीएम चल रहा है। तो अभी कतार से वेरी गुड। गोपालगंज से हूँ। यस। अभी पिछले महीना 15 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ मेरा नहीं है, मेरा पत्नी के नाम से है। मेरे को अच्छा बहुत लगता है मीटिंग पूरा, मैं जब भी जितना टाइम मिलता है मीटिंग में ज्वाइन लेता हूँ। कभी 20 मिनट मिलेगा, कभी 10 मिनट ले, क्योंकि ड्यूटी से हम लोग आते हैं तो गाड़ी कभी लेट हो जाएगा तो कभी नहीं भी आ सकते हैं मीटिंग में, यही सब प्रॉब्लम आता है हमको। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है जो भी मीटिंग सुनता हूँ। अभी साहिल भाई ने सर बीजे, और ये कुछ जैसे आपने दुर्गापुर से बीजे भेजा था किसी ने बाहर कतार में, ऐसे बाहर सऊदी में, और अभी साहिल भाई ने बॉम्बे से, साहिल भाई या शकील भाई ने बॉम्बे से काफी सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट कोरियर से भेजे। अभी ऐसे बहुत सारे हैं, बांग्लादेश में जा रहा है, अमेरिका तक माल चला गया है, लंदन में गया है माल, एक जन ने लंदन भेजा है ना, क्योंकि वहां पर एक एक प्रोडक्ट का प्राइस पड़ता है करीबन, समझिए जैसे अपना जैसे ये है स्लिम एंड फिट या बीजे बोन एंड जॉइंट, तो इसका करीबन है आपको 200 से $250 रेट आती है उसकी, समझिए। तो वो मतलब वही चीज वो यहाँ से लेके आता है तो $70-80 पड़ता है, और वहां पर उसको $250-300 पड़ रहा है, मतलब $100 के अंदर काम हो जाता है उसका, यहाँ से ले जाता है, और वहां पर उसको $200-300 के आसपास पड़ता है, तो बहुत सस्ता पड़ता है। अभी बहुत सारे ऐसी इंक्वायरीज आ रही हैं, अभी इंटरनेशनल मार्केट अपने जो है उनको भी काफी इंक्वायरीज आनी चालू हो गई है। तो चलिए, कल के मिशन के लिए सबको शुभकामना, और सब लोग कल जो है जूम पर होम मीटिंग जो है अभी से आज प्लान कर लीजिए, अपनी लिस्ट निकाल लीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, ताकि कल जो है मतलब आपके कल के जूम की होम मीटिंग से बहुत सारे नए स्टेट आपके खुल सकते हैं, नए स्टेशन चालू हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है। और आप अपनी टीम में जिनके पास आप पहुंच नहीं पाते हैं, जिनको आप सर्विस दे नहीं पाते हैं फिजिकली, जूम के माध्यम से उनको आप हर तरह की सर्विसेज और सपोर्ट दे पाएंगे। तो इसी के साथ में आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू वेरी मच। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।